शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद मुस्तफ़ा पर जलवा बार नाइबीन रसूल अकरम वस्साफ़ाने मुस्तफ़ा, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन इफ़्फ़त में आपका निज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले सरवरे कौनैन महबूब दारैन मतलूब सक़लैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में दुरूद व सलाम की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सलातन व सलामन अलैका व आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुख हो या सुख हो बाहर आन पढ़ा करते हैं। दुख हो या सुख हो बाहर आन पढ़ा करते हैं, बावजू और बसद शान पढ़ा करते हैं। दुख हो या सुख हो बाहर आन पढ़ा करते हैं, बावजू और बसद शान पढ़ा करते हैं। और क्या दबाएगा वो आवाज हमारी अशरफ, हम तो नेज़ों पे भी कुरान पढ़ा करते हैं। क्या दबाएगा वो आवाज हमारी अशरफ, हम तो नेज़ों पे भी कुरान पढ़ा करते हैं। इसका पस मंजर थोड़ा सा मैं बता दूं। जो आप समझ रहे हैं वो तो है ही है। दरअसल से वह खानकाह नियाजिया बरेली में बहुत साल पहले मेरा एक इजलास था। कुछ लोगों ने कहा कि हम आने ही नहीं देंगे। क्यों डर रहे हैं भाई आप? जिसके पास दलील मौजूद है वो क्यों डरेगा भाई? ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये तलवारें, ये लाठी, ये डंडे, ये दहशतगर्दी के सामान हैं, अमन वाले नहीं। बोले नहीं आने देंगे। मैंने कहा तुम रोक लो, तुम रोक लो। अरे जब सैकड़ों ने रोका, मना किया, तब ना रुके। समझाया, नहीं समझे। बोले जो नाना समझा गए हैं उसके खिलाफ कोई समझाएगा तो समझेंगे नहीं। उस वक्त मैंने ये कता लिखा था और पढ़ा था वहां। उस वक्त लिखा था ये, समात फरमाइए। बिनाए कसरे खिलाफत उखाड़ दी तुमने। यही से उखड़ी थी। और रसूलुल्लाह ने पहले ही पेशगोई फरमा दी थी ना कि 30 साल के बाद तो ये बुनियाद उखड़ना ही उखड़ना है। अब ये और बात है कि सेरा किसके सर बनता। बिनाए कसरे खिलाफत उखाड़ दी तुमने, खुदा के दीन की सूरत बिगाड़ दी तुमने। ईदैन का खुतबा ईदैन से पहले, जुमे के खुतबे जुमे से पहले, ये क्या है भाई? हाँ? खुदा के दीन की सूरत बिगाड़ दी तुमने और शहीद करके जवानाने आले अथर को रसूल पाक की खेती उजाड़ दी तुमने। क्या बात कुछ समझ में आ रही है नहीं? हाँ? ये मत कहना। देखो मैं एक बात हर जगह कहता हूं कि मैं यहां जो भी कहूंगा वो किताब और सुन्नत की रोशनी में कहूंगा। उलमा किराम की महफिल है, कहीं मैं जोश में बह जाऊं, इस्लाह कीजिएगा।
लेकिन खुदा सुबह ये मत कहिएगा कि बदायूं शरीफ से एक मौलाना आया था वो गलत कह गया। जो सामने कहे वो हक पर है। समझ रहे ना? समझने वाले तो समझ ही रहे होंगे ना। हाँ, ये नहीं कि आप हाफिज साहब के पीछे खड़े हुए, रमजान का महीना था, आपने तरावी पढ़ी, हाफिज साहब को, भाई कुरान तो एक दरिया है, लग गया कहीं मुतशाबिह, कहीं लुकमा लग गया। उस वक्त तो आप बोले नहीं। चौराहे पर जब 25 लोग खड़े थे, आप खड़े हुए बोले इस हाफिज के पीछे नमाज नहीं होगी, कुरान छोड़ छोड़ कर पढ़ता है। भाई जिसने पढ़ा है, मैं मानता हूं उसे सही याद होता तो गलत पढ़ता ही क्यों। लेकिन आपने तो सुना था, उस वक्त आप पर लुकमा देना वाजिब था। अगर वहां देते सब में खड़े होकर तो ये इस्लाह थी, और चौराहे पर खड़े होकर कह रहे हो ये बगावत है। इमामे मोहल्ला के साथ ये बगावत है, ये इस्लाह नहीं है, ये फसाद है। इस्लाह ये थी कि आप सब में खड़े होकर लुकमा देते। समझ रहे हैं? अब अगर मैं यहाँ स्टेज पर मौजूद हूँ, उस वक्त कोई ना कहे चला जाऊं, बोले वो बदायूं वाला आया था, वो तो बड़ा गलत कह गया, तो वो झूठा है। सच्चा वो है जो यही कहे। समझ रहे हैं? अब बात मेरी समझ में आ रही है ना? हाँ, ये नहीं कि सुबह कहीं बोले तो गलत, हम बोले नहीं। एक साहब मैंने संभल में कहा तो एक मौलाना साहब मेरे भांजे के उस्ताद भी थे, कहने लगे, बोले वो आपके मामू आए थे तो वो ऐसे ऐसे कह गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे कह गए, तो मामू ने तो ये बात स्टेज पर कही थी कि भाई अभी कुछ कहना है कह लेना, बाद में मत कहना। बोले हाँ, हम इसलिए नहीं बोले कि वो सैयद साहब थे, एहतराम कर गए, तो भांजा तो हमारा भांजा है भाई। बोले तो क्या अब उनकी जात और कौम बदल गई है? क्यों झूठे ये फार्मूले लिए फिरते हो, क्यों झूठी अकीदतें लिए फिरते हो? ये सब कुछ जो है ना यही धरा रह जाएगा। जिनके पास सब कुछ था सब छिन गया, उनका कुछ नहीं रहा। जरा सी गुस्ताखी, जरा सी बेअदबी ने सब कुछ उनका फना कर दिया। आज सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ कलाम लेकर आया। मौजू वही रहेगा जो मैंने बोला है इंशाअल्लाह ताला, सिर्फ एक कलाम सुना रहा हूँ। जमाले हुस्ने यज़दानी इमाम जाफर सादिक, जमाले हुस्ने यज़दानी इमाम जाफर सादिक और कसीम फैज़ रब्बानी इमाम जाफर सादिक, कसीम फैज़ रब्बानी इमाम जाफर सादिक। और नज़ीर अपनी नहीं रखती है कोई अहले इरफा में, नज़ीर अपनी नहीं रखती है कोई अहले इरफा में, तुम्हारी ज़ाते लासानी इमाम जाफर सादिक, तुम्हारी ज़ाते लासानी इमाम जाफर सादिक। और बसद अल्ताफ व रहमत तुमको खालिक ने अता की है, बसद अल्ताफ व रहमत तुमको खालिक ने अता की है। जहां भर की जहां बानी इमाम जाफर सादिक, जहां भर की जहां बानी इमाम जाफर सादिक। और महो खुर्शीद को भी नूर की खैरात दे देगी, महो खुर्शीद को भी नूर की खैरात दे देगी। तुम्हारे रुख की ताबानी इमाम जाफर सादिक, तुम्हारे रुख की ताबानी इमाम जाफर सादिक। और तुम्हारे नाम लेवा हैं यूं टकराती नहीं हमसे, तुम्हारे नाम लेवा हैं यूं टकराती नहीं हमसे। कभी कोई परेशानी इमाम जाफर सादिक, तुम्हारे नाम लेवा हैं यूं टकराती नहीं हमसे। कभी औलादे शैतानी इमाम जाफर सादिक, कभी औलादे शैतानी
इमाम जाफर सादिक और तुम्हारा दर्द क्या पाला कि माहो साल अब मेरे, तुम्हारा दर्द क्या पाला कि माहो साल अब मेरे गुजरते हैं बआसानी। इमाम जाफर सादिक गुजरते हैं बआसानी। इमाम जाफर सादिक और अकीदा है ये सुन्नी का तुम्हारी नजर करने से, अकीदा है ये सुन्नी का तुम्हारी नजर करने से नहीं रहती परेशानी। इमाम जाफर सादिक नहीं रहती परेशानी। इमाम जाफर सादिक और मुअर्रिख आज भी इंसाफ से तस्लीम करते हैं। मुअर्रिख आज भी इंसाफ से तस्लीम करते हैं। तुम्हें साइंस का बानी इमाम जाफर सादिक, तुम्हें साइंस का बानी इमाम जाफर सादिक और तेरी तालीम ही ने तो बनाया अबू हनीफा को, तेरी तालीम ही ने तो बनाया अबू हनीफा को। इमाम दहर लासानी इमाम जाफर सादिक, इमाम दहर लासानी इमाम जाफर सादिक और हमेशा जारियो सारी रहेगा खानकाहों में, हमेशा खामखाहों में नहीं, हमेशा जारियो सारी रहेगा खानकाहों में तुम्हारा फैज़े रूहानी। इमाम जाफर सादिक तुम्हारा फैज़े रूहानी, इमाम जाफर सादिक और तुम्हारा जिक्र तो वो जिक्र है जो बख्श देता है। तुम्हारा जिक्र तो वो जिक्र है जो बख्श देता है दिलों को नूरे ईमानी। इमाम जाफर सादिक दिलों को नूरे ईमानी, इमाम जाफर सादिक और हिदायत बख्शते हैं आज भी हर एक सालिक को, हिदायत बख्शते हैं आज भी हर एक सालिक को तेरे अक़वाले इरफानी। इमाम जाफर सादिक तेरे अक़वाले इरफानी, इमाम जाफर सादिक और मख्तार कर रहा हूँ हमारे हामियो नासिर हैं अशरफ दो जहानों में, हमारे हामियो नासिर हैं अशरफ दो जहानों में रसूलुल्लाह के जानी। इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह के जानी, इमाम जाफर सादिक हमारे तो हामियो नासिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब अहले सुन्नत के हामियो नासिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे लिए वो वसीला हैं एक जन्नत, समझे। देखिए जन्नत का वसीला कौन हो सकता है, समझे, कौन हो सकता है। भाई किसी ने कहा कि मैं जैसे मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ कि भाई मैं फला जगह जा रहा हूँ और यहाँ से मैं बनारस से रवाना हुआ, मैंने कहा मैं पटना जा रहा हूँ, आपका रिजर्वेशन हुआ, परेशान ना हो, मैं अपनी सीट पर आपको बैठा लूँगा। ये तो अखलाक की बात है ना, लेकिन बैठा तो तभी लूँगा जब मेरा रिजर्वेशन हो चुका हो, तभी तो बैठा लूँगा ना, मेरी सीट हो कंफर्म हो तभी तो मैं आपको बैठा लूँगा। अब जिसकी कंफर्म ही नहीं है, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं मालूम कि मैं जाऊंगा कहां, लोग कह रहे हैं कि वो वसीला है जन्नत का। अजीब अंधे हो गए यार। अब इसका खुद रिजर्वेशन नहीं हुआ है, इसकी खुद सीट कंफर्म नहीं हुई है, कहां भागे जा रहे हो भाई, हैं? और जिनकी कंफर्म है, सीट कंफर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंफर्म ही है, बल्कि फरमाया ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये कंफर्म करते हैं, करवाते नहीं है किसी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनके पीछे भागते हुए आपको तशय्युअ नजर आता है। अजीब मामला है इनका।
ये बदगुमान कौम है, बदगुमान कौम। बस जैसे वो करते हैं ना, हमने ऐसे नमाज पढ़ी और इधर को रुख करके हमने सलाम पढ़ा, बोले इनका भी पेट नहीं भरा है, काबे को नमाज पढ़ती है, अभी इधर को मुंह करके नमाज पढ़ रही है, बदगुमानी है भाई। हमसे पूछ तो ले। हदीस शरीफ है कि एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया में इमाम बनाकर भेजा। सरिया उस लश्कर को कहते थे, इस्लामी उस फौज के टुकड़े को कहते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जाता था, लेकिन आका सल्लम बजाते खुद उसमें तशरीफ नहीं ले जाते थे, और जिसमें आका जाते थे उसे गज़बा कहा जाता था। तो एक सरिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इमाम बनाकर भेज दिया। तो वो हर रकत में सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करते थे, हर रकत में सूरह इखलास, हर रकत में सूरह इखलास जरूर पढ़ा करते थे। कुछ सहाबा ने आकर बारगाह रिसालत में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने किसको इमाम बना दिया? यानी कुरान कहीं याद ही नहीं, हर रकत में सूरह फातिहा जरूर, सूरह इखलास जरूर पढ़ा करते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ जरूर पढ़ते हैं, हर रकत में इनका यही मामूल है। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ उनसे जाकर पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। सलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक, उनसे दरियाफ्त करो कि वो ऐसा क्यों करते थे। हदीस में हमें एक दर्स दिया गया है, ये एक फिक्रा, ये कानून है, ये कानून है भाई। इमाम साहब खड़े होकर पानी पी रहे हैं, आप जाकर फतवा ले आए। हो सकता है वो आबे जमजम, हो सकता है वो वुजू का बचा हुआ पानी हो। ये बदगुमानी आपने कब से पाल ली? कब से बदगुमानी पाल ली है? का सलू बिराकने इरशाद फरमाया, जब किसी को ऐसे कोई काम करते देखो तो उससे बराह रास्त कंफर्म कर लो ना कि ऐसा क्यों करते हो भाई आप। सलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिक, उनसे दरियाफ्त करो जाकर के वो ऐसा क्यों करते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं इस सूरा को इस पढ़ना हर रकत में इसलिए महबूब रखता हूँ कि इसमें अल्लाह की रहमान होने की सिफत मौजूद है, इसमें अल्लाह की समदियत की सिफत मौजूद है, इसलिए मैं इसको महबूब रखता हूँ हर रकत में पढ़ने को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सहाबा ने यही बात बता दी। मेरे आका ने फरमाया अबशिरू अन्नल्लाह युहिब्बु, जाओ तुम जाकर उन्हें खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो ये बदगुमानी कब से पैदा हो गई भाई तुम्हें? कोई अली का नाम ले तो तशय्यो का फतवा, कोई फातिमा तो ज़हरा, कोई कश्ती अहले बैत में बैठने का नाम ले तो तशय्यो का फतवा। यार हर आदमी तुम में मुफ्ती हो गया। जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता वो भी तशय्यो का फतवा लिए फिर रहा है बगल में। हर आदमी को तुमने मुफ्ती बना दिया भाई, और खुद बन न सके, खुद बन न सके। हर आदमी को ये फतवा, ये बदगुमानी है यार कि ये उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे ये फतवा लिए घूम रहे हैं। आप दरियाफ्त तो कीजिए, आप हमसे मालूम तो कीजिए कि हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं। हम पे उनकी मवद्दत फर्ज है, हम पे उनकी मवद्दत फर्ज है। तो जिनकी मवद्दत फर्ज है उनके नाम की तस्बीहें पढ़ी जाएंगी, समझ रहे हैं? उनके नाम की पढ़ी जाएंगी, उनके नाम की नहीं जिनका कुछ भी फर्ज नहीं है, समझ रहे हैं? तस्बीहां उनके नाम की पढ़ो जिनकी मवद्दत आप पर फर्ज है। जिक्र उनका करो जिनके जिक्र करने से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। चर्चे उनके करो जिनके चर्चे मुस्तफा के चर्चे हैं। ताजीम उनकी करो जिनकी ताजीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम है। हाथ उनके चूमो जिनके हाथ चूमना मुस्तफा के हाथ चूमने जैसा है, समझ रहे? मोहब्बत उनसे करो जिनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी। लेकिन आपका तरीक़ेकार तो उल्टा हो गया, आप पर उनकी मोहब्बत का गलबा हो गया जिनकी मोहब्बत आप पर कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं।
उनकी मोहब्बत के गलबे हैं। ये फतवे लिए फिर रहे हैं आपके पीछे, बोले ये उसका नाम ले दिया, ये शिया हो गया, ये शिया हो गया, ये कांधे पर रख लिया, तो उनकी नकल कर रहे हैं। बोले उनकी नकल कर रहे हैं, उन्होंने उठाए थे ना। अब तू उधर क्यों देखता है मेरे भाई? तू लेफ्ट साइड देखने का आदी क्यों है? तेरी नजर उन्हीं पर क्यों रहती है? जरा इधर देख लेता। हमारे नाना दोनों को कांधों पर बिठाकर घुमाया करते थे, तेरी बदगुमानी दूर हो जाती। हमें जिनसे कोई लेना देना नहीं, हम उनका तरीका क्यों अपनाएंगे? हम तो जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं उसकी सुन्नत की तकमील कर रहे हैं, उसकी सुन्नत की तामील कर रहे हैं। जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, आका कांधों पर बैठकर घुमाया करते थे, हम भी घुमा लेते हैं। क्या बात है? तेरा नजरिया और है, तो जब तेरी नजर और है तो नजरिया और है। समझ रहे हैं? हमारी नजर और नजरिया दोनों एक है। हम तो इधर देखा करते हैं, हम उधर वालों से कोई मतलब नहीं भाई। किसी ने सुर्ख सफेद कपड़े पहन लिए, अरे बोले ये तो उनके कपड़े हैं मुहर्रम में। अबे अजीब बात है, तुम ही तो ये कहते हो कि 2 जोड़े आए थे जन्नत से, एक सुर्ख था एक हरा। अब तुम उधर क्यों देख रहे हो मेरे भाई? इनसे तुझे क्या लगाव है? जरा अपने जमीर की इस्लाह कर ले। इधर ही तेरी नजर क्यों पड़ती है? इधर भी पड़ जा कभी, हाँ? इधर भी देख लिया कर कभी कि ये जो जोड़े आए थे, हम उन जोड़ों जो आए थे उन कलरों को हम पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? हमारा उनसे क्या लेना देना है यार? जिसकी तरफ तू हमें मंसूब कराई, तेरी बदगुमानी है। समझ रहे हैं? हम कल भी कहते हैं कि हम उन्हें ना मानते थे ना मानते हैं। समझ रहे? हम तो उन्हें मानते हैं जिन्हें रसूल भी माना करते थे। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधों पर बैठाया करते थे। उलमा बैठे हुए हैं, एक मफहूम हदीस का सिर्फ मफहूम इशारा करने के लिए बयान कर रहा हूं। कुछ लोग ऊंटों पर बैठे हुए जा रहे थे, शहजादों ने सवारी मांग ली। सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, नाना जान लोग ऊंटों पर जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऊंट नहीं है। यही तो कहा था ना। आका जब जोड़े मांगे तो जोड़े आ सकते थे, जब सब कुछ मिल सकता था उन्हें, तो आका चाहते तो ऊंट भी आ जाते। कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन आका ने ऊंट नहीं दिए, ऊंट नहीं दिए। कहा इंसानों के बच्चे जानवरों पर नहीं बैठा करते। ऊंट बिदकेगा तो तुम गिर जाओगे, ऊंट को ठोकर लगेगी नीचे आ जाओगे। तुम्हें तो मैं ऐसी सवारी पर बैठा रहा हूं जहां बिदकने का सवाल नहीं, जहां ठोकर खाने का सवाल नहीं। ऊंट तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी कर सकता है, जानवर ही तो है। तुमने लगाम इधर को खींची और वो उधर चल दिया, तुमने उधर की खींची तो इधर चल दिया। लेकिन ये तुम्हारा नाना है, सारी कायनात इसके इशारे अबरू पर चलती है। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजा, सारी कायनात तुम्हारे नाना की रिजा चाहते हैं। सिद्दीक अकबर मेरी रिजा चाहे, फारूक आजम मेरी रिजा चाहे, उस्मान गनी मेरी रिजा चाहे, तमाम खुलफा तमाम सहाबा मेरी रजा चाहें। लेकिन हुसैन आज मेरे शहजादों, आज तुम नाना के कंधों पर सवार हो, तुम्हें लगाम चाहिए, नाना की जुल्फे पकड़ लो। ये रस्सियां टूट सकती हैं, लेकिन जो जुल्फे तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं मैं, ये नहीं टूट सकती। अब तुम जिधर को चलाओगे तुम्हारा नाना उधर को चलेगा। अब नाना तुम्हारी रजा देखेगा, तुम जिधर को खींचोगे नाना उधर को जाएगा। वरना आका चाहते तो घोड़े मंगा देते, रफरम मंगा देते, बुराक मंगा देते। समझ रहे? लेकिन कहा नहीं, तुम इन कांधों पर बैठो। जब इन पर बैठ जाओगे तो महफूज हो जाओगे। समझ रहे? महफूज, इन कांधों पर बैठकर महफूज हो जाओगे।
अब तुम्हें कोई वरगला नहीं सकता, अब तुम्हें कोई बहका नहीं सकता, अब तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, इसलिए कि न तुम अपने पैरों से चल रहे हो बल्कि तुम जिस पर बैठे हुए हो वो सारी कायनात का रसूल है जो गिरते हुओं को सहारा देता है, जो गुमराहों को रास्ता बताता है। तुम उस रसूल के कांधों पर सवार हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पेश कर दिए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मकाम है, हाँ? कितना बड़ा मकाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधे पेश कर दिए। ये कोई भूलने वाला मकाम नहीं है मुसलमानों। नमाज में हो तो सजदे तवील कर दे, हुसैन पुश्त पर खेले और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सजदे को लंबा कर दे। ख्याल आएगा तभी तो लंबा करेंगे, तवील तभी तो करेंगे सजदे को जब ख्याल आएगा। और कभी तो गोद में उठाकर नमाज पढ़ते थे। उलमा बताएं कि ये अमल कसीर है या नहीं। गोद में उठाकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज को दोहरा नहीं रहे। कहा वो और हैं जिनके ख्यालों से नमाजें टूट जाती हैं। समझ रहे हैं? ये तो वो हैं जिनके चेहरे देखना भी इबादत है, जिनका जिक्र भी इबादत है। समझिए ये वो चेहरे हैं। हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, हजरत आयशा से रिवायत है कि मेरे अब्बा ने फरमाया, किसी ने पूछा, हजरत आयशा ने पूछा कि आप इस तरह से हजरत अली के चेहरे को घूर घूर कर क्यों देखा करते हैं? तो फरमाया मैंने अपने आका को फरमाते हुए सुना है, अन-नज़रु अला वजही अली इबादत। आप सोचिए, कहा ये चेहरा देखना भी इबादत है। क्यों? कहा ये दीदार तो मेरा दीदार है, ये चेहरा मेरा चेहरा है, इसलिए इसका देखना भी इबादत है। कहा इनका जिक्र भी इबादत है। एक हदीस में आया है कि जिक्र अली भी इबादत है। जिक्र अली की इबादत, ये भी इबादत है। एक हदीस में है कि अली जिसने तुझे गाली दी उसने मुझे गाली दी। कितना महफूज कर दिया मेरे आका ने। गाली घबराना नहीं, फिक्रमंद मत होना। कोई तुम्हें बुरा कहे, मिंबर पर खुतबा लेकर बैठ जाए, जुमे का दिन हो, जुब्बा कुब्बा पहनकर पगड़ियां बांधकर, और तुम पे तबर्रे करे, तुम्हें बुरा कहे तो गालियां दे, तो घबराना नहीं। अरे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो गाली उधर से आएगी वो मुझ पर पड़ेगी। अरे तू महफूज है। कहा जिसने तुझे गाली दी तो तुझे नहीं दी, उसने तो मुझे दी, अपनी आकीबत खराब कर ली। अरे तू तो मुतमईन बैठना, ये गाली डायरेक्ट मुझ पर पड़ रही है, बराह रास्त मुझ पर पड़ रही है। कहा जिसने अली को गाली दी उसने मुझे दी। गाली देना क्या फिस्को फजूल नहीं है? क्या गाली देने वाले फासिक नहीं है? अरे छोड़ो यार, सब बातें हैं नहीं है। बोलिए हाँ यार, एक मुसलमान जो अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़, मस्जिद में जब वो पहुंच जाता है, कहाँ? मस्जिद में, और आप उसे छेड़ दो, कोई ऐसी बात कह दो जो उसकी तबीयत के खिलाफ हो, तो कहता देखो मस्जिद है, मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कहूंगा, बाहर निकलो तब पूछूंगा। ये कौन है? ये अनपढ़ मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के घर का एहतराम करना ये जानता है। ये जानता है कि ये खाना खुदा है। यहां पर तो मतलब मुबाह बातें भी नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को। किस चीज को? हाँ, मुबाह बातें। जिनका मुबाह बातें क्या है? मस्जिद में आप भाई आप खैरियत से हैं, कोई बुरी बात तो नहीं गई, बच्चे ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है, क्यों गाली यही है, लेकिन कहा इन मुबाह बातों की इजाजत मस्जिद में नहीं है, बाहर निकल कर करना, मस्जिद तो इबादत के लिए। कहा मुबाह बातें भी यानी मुबाह, अब दूसरा इसका तर्जुमा कर दे रहा हूं कि जायज बातें भी नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को। सही हदीस है, झटके वाली नहीं है, हाँ सही है। ये इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को। किस चीज को खा जाती है? मुबाह बात। किस चीज को खा जाती है मुबाह बातें? हाँ
नेकियां, जब नेकियां ही नहीं रही तो अब रहा क्या भाई? हाँ, क्या रहा भाई तुम्हारे पास जब नेकियां ही नहीं रही? अब एक आम मुसलमान भी मस्जिद में कोई ऐसी बात कहते हुए डरता, बोले बाहर निकल तब पूछूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्यों कहा? मस्जिद है, मस्जिद है, इसके एहतराम में फर्क नहीं आने दूंगा। मैं मुसलमान हूं, अल्लाह के घर में आया हूं, मैं अपने रब पर ईमान लाया हूं तो उसके घर का एहतराम भी करना जानता हूं। यार ये कैसे मुसलमान थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, लंबे लंबे टाइटल थे, लंबे लंबे जुब्बे थे, मस्जिद की सीढ़ियों पर नहीं, मस्जिद में मिंबर पर बैठे थे, कोई आम किताब हाथ में नहीं, समझ रहे हैं? उस पर खड़े होकर मसनदे मुस्तफा पर बैठकर, वो वसल मसनद थी मेरे आका की, मसनदे रसूल पर बैठकर तुम अहले बैत अतहार को गालियां दिया करते थे, अलल खुसूस मौला अली अलैहिस्सलाम को, मौला अली अलैहिस्सलाम को, बीबी फातिमा तो ज़हरा को। और ये बात हजरत इमाम हसन को बुरी लगती थी, उन्होंने सरायत सुलह में यह भी एक बात लगा दी, इजाफा कर दिया और आपने मान लिया। आपका कबूल करना इस शर्त को क्या बताता है? बोलो, आपने कहा मैं नहीं दूंगा, ये भी नहीं कहा था, कहा जब तुम होगे तो तुम्हारे सामने ऐसा नहीं होगा, बस ये शर्त मंजूर की गई थी। जब तुम मस्जिद में होगे तो तुम्हारे सामने ऐसा नहीं होगा। ये आपने कबूल कर लिया, ये तस्लीम कर लिया। अब आप खुद ही बता दो कि आप कहां गए। अब बताओ वो कैसे नेक थे यार जो मस्जिद में बैठकर गालियां बका करते थे। अगर ये नेकी है, अगर हमें ऐसों की तकरीर करना चाहिए, ऐसों की पैरवी करना चाहिए, तो मैं तुमसे कहता हूँ उठाओ खुतबे, बैठो मिंबर पर और तुम भी इसी तरह गालियां बको जैसे तुम्हारे पूर्वज बका करते थे। ये नेकी है। एक मुसलमान भी डरता है कि ये अल्लाह का घर है। अरे गैर मुस्लिम भी जब मस्जिद के सामने से बारातें लेकर निकलती हैं तो अपने बाजे बंद कर लिया करते थे। ये रिवाज था या नहीं था? अब तो खैर छोड़िए, जो कुछ है मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है वो गनीमत समझिए, लेकिन बाजे बंद कर लिया करते थे। मस्जिद का एहतराम होता था। यार तुम्हें कैसा मस्जिद का एहतराम करते थे? हाँ? और अगर लोग तुम्हारे तबर्रे नहीं सुनते, गालियां नहीं सुनते, ईदैन का खुतबा कब होता है बताओ? नमाज से पहले या नमाज के बाद? लेकिन नमाज से पहले कर दिया गया, ये बिदअत थी, ये बिदअत थी और बिदअत सय्या, इसलिए कि तुमने सुन्नत को बदला था, सुन्नत को बदला था। सुन्नत मिट रही थी तुम्हारे इस अमल से, तुमने सुन्नत को बदल दिया, शुरू में रख दिया। क्यों? कहा लोग, भाई लोग तो दीवाने थे ना, कैसे अपने आकाओं को गालियां सुनने थे, कैसे तुम्हारी, अगरचे तुम्हारे हाथ में तलवार थी, अगरचे तुम साहिब इख्तिदार थे, लेकिन उनके दिलों पर जिनका राज था वो हसनैन करीमैन थे, वो नबी का घराना था। उन्होंने कहा ठीक है हम खुतबा सुनने ही नहीं आएंगे, नमाज पढ़ी और चल दिए, ईद की नमाज पढ़ी और चल दिए। लेकिन ये भी बड़े पक्के गलियर थे, ये भी बड़े पक्के शातिम थे। इन्होंने एक तरकीब निकाली, बोले ठीक है तुम नहीं सुनोगे, अब खुतबा जो है ईद की नमाज से पहले पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? अब लोग हथेली लगा रहे हैं कि नहीं ये ऐसा और ये वैसा। याद रखो तुम्हारी झूठी शहादत से दुनिया में तो कोई बच सकता है, लेकिन रब्बे कायनात की बारगाह में नहीं। झूठे से ज्यादा इताब उसको होगा जो उसका हिमायती था। हम तो सच्चों के साथ हैं, सच्चों के साथ, और वो सच्चे जो दुनिया में थे, मस्जिद में थे, तब भी कुरान पढ़ते थे और नेज़ों पर थे तब भी कुरान पढ़ा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खुतबा मसूना के बाद
मैंने जिस आया शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब्बे ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। वो सामने जो आपके बैनर लगा हुआ है उसको देखकर ही मैंने ये उन्वान इख्तियार किया है। समझे, कहीं ना कहीं मुनासबत तो हो जाएगा, लेकिन इस पर वो नहीं बोलूंगा जो और बोलते हैं, बस ये अपने यहाँ है। उलमा बैठे हुए हैं, रब ताला फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया मुमिनीन पर, ईमान वालों पर। किस पर? किसने एहसान फरमाया? क्या एहसान फरमाया? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसमें एक क़िराअत अनफुसिहिम भी है, जिसका मतलब जो उनमें सबसे नफीस तर है। इज़ बअस फ़ीहिम मिन अनफुसिहिम, कब एहसान हुआ कि जब मबूस किया, भेजा उनमें एक रसूल मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से, उन्हीं की जानों में से एक जान है, वो रसूल भेजा। तो अल्लाह ताला ने भेजा, एहसान किस पर किया? मोमिनीन पर। किसने क्या एहसान किया? एक रसूल भेजा। किन में से? मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं जानों में की एक जान है। अब कुरैश में से बाहर नहीं गए रसूल, बनु हाशिम से बाहर नहीं गए, मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में की एक जान है। अब ये एहसान किया कब? अल्लाह ने एहसान तो किया कब? इज़ बअस फ़ीहिम, इज़ बअस फ़ीहिम, ये एहसान उस वक्त किया जब रसूल को ईमान वालों में मबऊस फरमाया, भेजा। यानी देखिए, बासा फेले माजी है, और जब इस पर इस दाखिल है, ज़र्फ़े ज़मान है, तो ये काम के वक्त पर दलालत करता है कि एहसान तो किया कब किया? उस वक्त जब भेजा, जब मबऊस किया। अब मुझे बताओ, बेसते रसूल के वक्त कितने मोमिन थे इस दुनिया में? हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेसत के बाद के मोमिन हैं, बेसत के बाद के। मुझे बताइए कितने। देखिए, अल मुमिनीन जो है ये जमे मुज़क्कर सालिम का सीगा है, और इसका इतलाक कम से कम 3 पर होता है। तो कम से कम वो 3 मोमिन तो मुझे बता दीजिए जो बेसत के वक्त मौजूद थे। कहा मोमिनीन पर एहसान किया कब? जब रसूल को मबऊस किया। रसूल की बेसत से पहले कोई मोमिन कैसे? ईमान बेसते रसूल से मुकद्दम। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ऐसा भी लोगों ने किया है भाई। हजरत वरक़ा बिन नौफल के बारे में क्या है? बेसते रसूल से मुकद्दम ईमान। उस वक्त 3 मोमिन कौन से थे? कम से कम 3 बता दीजिए आप। हजरत अली तो ये फरमाते हैं कि
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन मबूस हुए और मैंने मंगल के दिन आपके साथ नमाज पढ़ी। मैंने पढ़ी। फतावा रज़विया में एक हदीस नकल की गई, बहुत लंबी हदीस है, जो असल में वो इमाम नसाई से उन्होंने ली है। वो ये है कि हजरत अब्बास के कोई दोस्त थे, वो आपसे मिलने आया करते थे। समझ रहे हैं? मुख्तसर ये है उसका कि जब वो आए तो उस वक्त काबे हरम शरीफ में बैठे हुए थे हजरत अब्बास। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे। एक खातून थी और एक बच्चा उनके साथ नमाज पढ़ रहा था। हजरत अब्बास के दोस्त ने पूछा, भाई ये कौन है? कहा ये मेरे भतीजे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका मानना ये है कि मैं रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। और कहा ये जो हैं ये भी मेरी भतीजी हैं और मेरे इस भतीजे की बहू भी हैं, हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा थी। कहा ये उनकी बीवी हैं और एक ये जो है दूसरा बच्चा ये मेरा भतीजा है। और फतावा रज़िया में वहां जो हदीस की वही लिखा हुआ है, हदीस के अल्फाज से ही, सभी बाहर से नहीं ला रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है कि इस वक्त रुए जमीन पर इस मजहब के मानने वाले यही 3 लोग हैं और कोई नहीं। यानी पता ये चला कि हजरत अली मोमिन भी पहले, मोमिन भी पहले। और ये जो लोग कहते हैं ना, बैलेंस बनाते हैं कि बच्चों में ये, बूढ़ों में ये, औरतों में ये, मैं मानता हूं इस बात को, गलत नहीं है ये। लेकिन मुझे आप ये बताओ, क्या तीनों बैक वक्त ईमान लाए थे जो बराबर कांटे से तोल रहे हो? क्या तीनों एक ही मजलिस में ईमान लाए थे? अगर ऐसा है तो हम मानेंगे। और अलग अलग लाए थे तो ये बताओ कि पहले बच्चा लाया या जवान, मर्द लाया या औरत? आप ये बताइए हमें कि पहले कौन लाया था ईमान, ये मत बताइए। तो उस वक्त जो है ये बताया कि सिर्फ यही 3 लोग मानने वाले और कोई दूसरा चौथा इस रुई जमीन पर ऐसा नहीं है जो इस मजहब को मानता हो या इस मजहब पर ईमान रखता हो। ये तो बात यहीं पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले किसी के मोमिन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी मोमिन बमाना उम्मत मोहम्मदी, किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कोई ऐसा था नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इत्तिबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान बेइज्जत से पहले करता हो। अगर कोई ऐसा था तो वो सिर्फ तन्हा अली थे, जो बेइज्जत से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इबादतें किया करते थे। या फिर अबू तालिब थे जिनसे शिकायतें की गई कि आपका ये भतीजा, आपका ये बेटा दीन से निकला जा रहा है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से करता है। लेकिन कभी हजरत अबू तालिब ने मना नहीं फरमाया। क्या समझते हैं आप तो चिरागपा हो जाते हैं, आपका बच्चा आपके मसलक से जरा सा खिलाफ चला जाए हैं? देखिए उन्होंने तो कभी नहीं डांटा। और जब ये सनद बांटने पर आ जाए तो सबको दे देते हैं। का उनके अजदाद, उनके बाप, उनके दादा सब मोमिन थे। कभी आपने गौर किया है? मैं भी कुछ मानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। वो सुनिए, जवाब दे रहा हूं। आपका बच्चा आपके दीन के खिलाफ जाए, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या आप उसे रोकोगे नहीं? आपका नाम, आप मुसलमान हैं, अपने बच्चे का नाम आप रामदास रख सकते हैं? बोलो, क्या अपने बच्चे का नाम आप कृष्णदास रख सकते हैं? और किसी ने रख दिया तो मुफ्ती साहब का तो कलम हरकत में आ जाएगा। बोले बच्चा मुर्तद हो ना हो, लेकिन अब्बा मुर्तद हो गया इसलिए कि इसने ईमान पर कुफ्र को पसंद कर लिया।
ये तो मुर्तद हो गया। मुझे बताओ बच्चे का नाम रखता कौन है घर में? वालिदैन रखते हैं ना, वालिदैन रखते हैं ना। आपको मालूम है कि अबू लहब का नाम क्या था असली? हाँ? असली नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। हाँ, असली नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। ये नाम रखा किसने था? अबू लहब ने खुद तो रख नहीं लिया था। ये नाम रखा किसने था? ये तो वालिद नहीं रखा होगा, वालिदा नहीं रखा होगा ना। इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा दे, समझे? तो उस वक्त 3 मोमिन मौजूद थे और वो मोमिन कौन थे? मिन अनफुसिहिम जो फरमाया गया, इससे आप निकालिए। एक तो अली थे जो पढ़ते थे नमाज, दूसरे हजरत अबू तालिब थे और तीसरी बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा थी। बाकी यार कोई चौथा नहीं था। आप साबित कर दी और कुरान ने उन्हें मोमिन कहा है कि ये मोमिन थे। दूसरी दलील इसी में मौजूद है। दूसरी क़िरात मिन अनफसिहिम, अनफस इसमें तफजील का सीगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस सिर्फ यही नफीस है। कार और नफीस है तो ये नफीस कार, और नफीस तभी होगा जब मोमिन हो। कहा मिन अनफसिहिम, जो इनमें से सबसे नफीस तर है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत और रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया और नबी बनाकर मबूस कर दिया। मिन अनफसिहिम, अनफस जो है ये इसमें तफसील का सीगा है भाई। ये किसी के मुकाबले में कहा जाता है बस। कहा नफीस और भी है, उनके मुकाबले में ये ज्यादा नफीस है बस। मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह जो तिलावत करता है उन पर अल्लाह की आयत है। क्या चीज? मोमिन जो है अल्लाह की आयत तिलावत करता है, रसूल अल्लाह की आयतें तिलावत करता है, नबी अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। किन पर? ईमान वालों पर, और ईमान वाले सुनते हैं। अल्लाह की आयतें तिलावत करना ये नबी की सुन्नत है, और उन आयतों को सुनना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की सुन्नत है। मिंबरों से गालियां नहीं बल्कि आयतों की तिलावतें की जाती हैं। ये वो मिंबर था जहां से तिलावतें की जाती थी। लेकिन आपने खुदा के दीन की सूरत बिगाड़ दी तुमने, दीन का पूरा नक्शा ही बदल डाला तुमने। खिलाफत तो खेड़ी पहले, अरे अला मिनहज नबुव्वत तो खिलाफत ही होती है ना। खिलाफत पहले खत्म की, उसका कला कमा किया आपने, अब उसके बाद में आ गए गालियों पर। और एक दो थोड़ी यार, ये बरस दी गई, आज भी दी जाती है। बस फर्क इतना है कि पहले मस्जिद के मेंबरों से दी जाती थी, अब इन स्टेजों से देते हैं। देने वाले सब जुब्बे कुब्बे में ही होते हैं, समझ रहे? आज भी हमारे अजदाद सुना करते थे, खामोश रहते थे। सुनकर खामोश रहना ये हमारे अजदाद की सुन्नत है, और गालियां देना इनकी और इनके पूर्वजों की सुन्नत है। तुम्हें अपनों की सुन्नतों पर अमल करो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो तुम्हारा दीन है गालियां देना, और गालियां सुनकर सब्र करना ये हमारा दीन है। हमारों ने सब्र किया है भाई, गालियां नहीं दी। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, बस आखिरी बात आपसे कहूंगा मैं, उस पर गौर कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल मरउ मआ मन अहब्ब,
एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया तुमने क़यामत की कोई तैयारी कर ली है जो पूछ रहे हो कि कब आएगी? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तो मैंने कोई ऐसा तो कोई अमल है नहीं जिससे मैं समझूं कि मैंने कोई तैयारी कर ली है। कहा तुमने बहुत रोज़े रख लिए, बहुत नमाजें पढ़ ली, बहुत हज कर ली। कहा ऐसा तो कुछ नहीं। फिर कहा फिर क्यों? फरमाया रसूलुल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं, मैं इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। दरिया करम जोश में आ गया। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। हश्र में उसके साथ महशूर होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। आज लोग बड़े दुश्मन बन गए, आपके शैतान से बड़ी दुश्मनी आपके साथ में ये निभा रहे हैं। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, बोलिए बेशक है नहीं है। हाँ, हमारा तो एक पहचान है भाई कि जुमे के दिन हमारे यहाँ हाउस फुल होता है और जुमे के बाद बोलो बताइए, शुरू रमजानों में मस्जिदें भरी चलती हैं, तरावियां खूब होती हैं और खत्म होते होते बताओ। हम तो सुन्नी है ना, हमारे यहाँ तो ये पहचान बन चुकी है ना। हमारे यहाँ तो ज्यादा नमाजें पढ़ना उनकी पहचान है ना, टखनों से ऊंचे पायजामे होना उनकी पहचान है ना हमारे यहाँ पर। अरे बताओ ना, हम तो सुन्नी है ना, समझे। हम में बहुत सौ पे हज फर्ज होता है, हज नहीं करते। हम पे ज़कात फर्ज है, ज़कात हम नहीं देते। हमारे यहाँ बहनों का हिस्सा बहुत कम निकाला जाता है। क्यों? हम सुन्नी है ना, हमारे ये सब काम फातिहा से चल जाता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम सुन्नी है ना। आप बताओ, हमारी मिल्लत के पास तो इतनी नमाजें भी नहीं है जो उनकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो सके, इतने रोज़े भी नहीं है जो उनकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो सके, इतनी ज़कातें भी नहीं है जिससे हम कह दें कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। है क्या हमारे पास में? और अगर नमाजें भी हों तो आप बताओ, कोई पंज वक्ता नमाजी है, हज भी की है, ज़कातें भी दी है, क्या इस बात की गारंटी है कि उसकी नमाजें मकबूल हैं? है कोई गारंटी? इस बात की कोई गारंटी है कि उसके रोज़े मकबूल हैं? अमल मकबूल भी हो सकते हैं और मरदूद भी हो सकते हैं। अल्लाह न करे किसी मोमिन के अमल अल्लाह की बारगाह से रद्द कर दी जाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पजतने पाक के सदक़े में सबके अमाल को शरफ़ कबूल से नवाजे। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन ये तो बात पक्की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई हो, हमारा सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल ही हो गया हो। तो जिनकी कोई गारंटी नहीं है, ये अमल है नेक अमल, इनकी कोई गारंटी नहीं है कि इनकी वजह से आप जन्नत में तब जाओगे जब ये मकबूल होंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसी नमाजें पढ़ने वालों की क्या गारंटी? ऐसा रोजा रखने वालों की क्या गारंटी? तो जब इनकी खुद गारंटी नहीं है तो ये तुम्हारी क्या गारंटी लेंगे? ये क्या गारंटी लेंगे आपकी जब इनकी अपनी खुद गारंटी नहीं है? तो नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, हज हमारे पास नहीं, और अगर हैं तो कबूलियत की गारंटी नहीं, मकबूलियत की गारंटी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही जाएंगे बहरहाल। लेकिन उनकी गारंटी है जो जन्नती जवान है, जो जन्नती जवानों के सरदार है, उनकी गारंटी है। जो जन्नती खवातीन की सरदार है उनकी गारंटी है, उनकी गारंटी है कि ये मकबूल हैं। तो मेरे प्यारों, कोई दुश्मनी है इन मुसलमानों से तो इस हद तक दुनिया तक रखो, लेकिन इनसे वो दामन मत छुड़वाओ जो इनकी मग़फ़िरत का जरिया है, जो इनकी बख्शिश का जरिया है। अगर कोई सहारा है तो इसी घराने का है, अगर कोई आस है तो इसी घराने की है, और तुम ये दामन भी छुड़वाए देते हो। जिसके तुम हुए यार उसे दुश्मन क्या दरकार। समझ रहे हैं? खुदा के वास्ते ये दामन मत छुड़वाओ, मुसलमानों से ये दामन मत छुड़वाओ।
मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि देखो हमारी मिल्लत के पास कुछ और नहीं है। हमने तुम जैसों को हम पीर बना ले तो हम जानते हैं तुम्हारा उठना बैठना, हम जानते हैं तुम्हारा खाना पीना, हम जानते हैं तुम्हारी माली जराए के सोर्सेस क्या हैं। ज्यादा मत कहलवाओ, तुम्हारी तकवा, तुम्हारी तहारत, तुम्हारी परहेजगारी, ये सब हमें मालूम है कि तुम कितने पानी में रहते हो, तुम्हारा दिन कितना होता है, तुम्हारी रात कितनी होती है, किसको किसने काफिर कहा, किसको किसने मोमिन कहा, किसको किस पर किसने बदकारियों के इल्जाम लगाए। ये हमसे मत कहलवाओ कि तुम कितने पानी में हो या तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि तुम जिनके सामने आ रहे हो उनके सामने टिकने की हैसियत बड़े बड़ों की नहीं है। सिद्दीक और फारूक जैसे जब उनकी बारगाह में जाते हैं तो सरापा अदब बन जाते हैं, इसलिए कि ये उस रसूल के नवासे हैं, उस रसूल के नवासे हैं जो सारी कायनात की मग़फ़िरत का जरिया है। ये इस रसूल के नवासे हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जरिया है। ये उस रसूल के नवासे हैं जो रसूल सब का जरिया है। ये तो वो हैं जिनकी बारगाह में बड़े बड़े अदब और एहतराम किया करते हैं। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगरचे उसकी सनद कुछ ज़ईफ़ है लेकिन वाक़या सही है कि हज़रत इब्ने उमर जब हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे थे तो हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक हिस्सा दिया तो हज़रत इमाम हसन को 2 हिस्से दे दिए। देखिए फितरी बात थी, एकदम कहा अब्बा जान ये कौन सी बात है, मैं तो बदरी सहाबा में हूँ, मैं तो बद्र में भी रहा हूँ, हसन तो बद्र में नहीं थे, मैं बद्र में था। अगर सीनियरिटी के एतबार से अगर डबल हिस्सा मिलना चाहिए था तो मुझे मिलना चाहिए था, हसन को नहीं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो जलाल में आ गए और फरमाया हाथी कहा पहले अगर तुम्हें डबल हिस्सा चाहिए तो पहले इनके नाना के जैसा नाना लेकर आओ, इनके बाप के जैसा बाप लेकर आओ, इनकी माँ के जैसी माँ लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम ने ये फैसला फरमा दिया। कहा बेटा देख तेरा बाप उमर तो है लेकिन इनके बाप जैसा नहीं, तेरे नाना है, मैं ये नहीं कहता तेरे नाना नहीं है, लेकिन याद रख तेरे नाना इनके नाना के जैसे नहीं है। तेरी माँ है मैं ये मानता हूँ लेकिन तेरी माँ इनकी माँ के जैसी नहीं है। ये तो वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में पैदा करने के बाद इन्हें नमूना बनाया है और हमें उस नमूने की तकलीद और पैरवी का हुक्म दिया है कि तुम्हें इस नमूने की तकलीद, इसकी इत्तिबा करना है। ये नमूना है, इनकी जात नमूना है। ये उठे तो शरीयत बने, ये बैठे तो शरीयत बने, ये खाएं तो शरीयत बने, ये जो अमल करें वो रसूलुल्लाह का अमल कहलाए, ये बोले तो इनकी गुफ्तार से फूल फूटे। तुम इनकी क्या मिसाल देते हो? ये जो भी कह दे वो हक व सदाकत का परवाना होगा। अल्लाह अल्लाह, आप इनकी क्या मिसाल देते हो? इनके साथ जो चला गया वो यूं समझ लो कि कश्ती नूह में बैठकर महफूज हो गया। ये वो लोग हैं जो कश्ती नूह में बैठकर महफूज हो गया। ये कश्ती है उम्मत के लिए, इस कश्ती से कदम मत खिंचवाओ। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के उलमा, मैं आपसे कहता हूँ कि इस मिल्लत पर रहम करो, इनसे इनकी बख्शिश का जरिया मत छीनो, इनसे इनकी मग़फ़िरत का जरिया मत छीनो। इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी घराने की मोहब्बत है जिस मोहब्बत को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। हमारे हाथ चूमते हैं, हमारे पैर चूमते हैं, हमारा सब कुछ खिदमत करते हैं। किस लिए करते हैं? हमारी कौन सी करामत देख ली, हमने कौन सा ऐसा चमत्कार देख लिया जो हाथ चूम रहे हैं? नहीं, ये सुन्नी मुसलमान हैं, ये हमें नहीं देखते हैं। हमारे अंदर हमारे जद्दे करीम का दीदार करते हैं, हमारे जद्दे करीम का दीदार करते हैं। इस दीदार को इनके हाथ से मत छुड़वाओ। ये अगर देखो मुसलमानों, जो लोग कहते हैं यार ये तो सही है साहब है, इनकी दाढ़ी तो बहुत छोटी है, ये तो फासिक है, बोले ने इनके हाथ चूमना जायज़ नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये उन्हें कहने दो। याद रखो मुसलमानों, अगर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो कभी कि एक कुरान का वक्त उड़कर नाली में गिर जाए, तो आप मुसलमान हैं, आपका काम क्या है कि वो नाली में गिर जाए, आप उससे पैर से मसल कर चले जाएं, आप उसको छोड़कर चले जाए? नहीं, अरे जो मोमिन है वो निकालेगा
धोएगा उसे बार बार चूमेगा कि नहीं ये कुरान का वर्क है, ये अल्लाह का कलाम है। नाली में गिरने से इसका कलाम इलाही होना ख़त्म नहीं हो जाता है, इसकी ताज़ीम नहीं चली जाती है। कहा इसी तरह समझ ले कि सैयद तो सैयद है, आरे नबी तो आरे नबी है, इसके खून की तहारत कोई ऐसे थोड़ी चली जाएगी। इन्हें तहारत रब्बे करीम ने अता फरमाई है, कुरान ने अता की है इन्हें तहारत। इनकी तहारत ऐसे नहीं जाएगी। अगर ये गिर भी जाते हैं तो गिर जाने दीजिए। आप तो इनकी मकाम को देखिए कि इनकी तहारत कुरान की तहारत की जैसी है। इनकी तहारत वो तहारत है जिस पे गंदगी का भी असरअंदाज नहीं होती है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, आप कहाँ गए, आप किस मकाम पर हैं, कौन क्या कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। कौन कहाँ जा रहा है उसका हिसाब तो वो नहीं देना होगा। आप सबका हिसाब अपने पास में मत रखिए। कुछ मालिक यौमुद्दीन जब हम पढ़ते हैं कि वो बदले के दिन का मालिक है, तो थोड़ा सा वही कहा था उसके लिए भी छोड़ दूँ कि वो उसे हिसाब करना है। सब आप दुनिया में मत कर दीजिए कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। अब तुझे अपना तो पता है नहीं तेरा ठिकाना क्या है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा। अरे तुम कौन सी बातें कर रहे हो कि ये जहन्नमी है, ये फुना तबके में रहेगा, ये फुना तबके में रहेगा। तू बता कहाँ रहेगा। क्या तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये कहकर तूने अपना दिन भला कर लिया कि तू सिर्फ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह का हो गया। तुझे मालूम है हम वो भी रसूलुल्लाह के हैं जिनकी लगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। वो भी रसूलुल्लाह के हैं जो रसूलुल्लाह की औलाद हैं। तुम अपना भला कर लेते हो। तुम चोरी करो तुम भी पीर हो, तुम डकैती करो फिर भी तुम पीर हो, तुम लोगों का डाका डालो फिर भी तुम पीर हो। समझ रहे हैं। और बताऊं, तुम पर मेहरूनी के कोर्ट में ज़िना बिल जबर के मुकदमे चले फिर भी तुम सुन्नी हो, तुम फासिक मौलिन नहीं हो, तुम पीर हो। लेकिन आले रसूलुल्लाह की जब बात आती है तो आपको उनकी आंखों का जरा सा तिनका भी नजर आ जाता है, अपनी आंख का शैतान नजर नहीं आता। याद रखो, मोहब्बत करने वाले कभी ऐब तलाश नहीं किया करते हैं अपने महबूब में। वो लोग और हैं, वो मोहब्बत नहीं करते जो महबूब में ऐब तलाश करते हैं। आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीरत में बयान करते हैं, तो कौन सी कि रसूलुल्लाह अपने हाथ से जूतियां काट लिया करते थे, अल्लाह के रसूल अपने हाथ से सब्जियां ले आया करते थे। यार ये सीरत है। ऐसा लग रहा है जैसे तू मजम्मत कर रहा है। सीरत तो ये है कि मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मेरे आका ने सूरज को अपने कदमों में बुला लिया। ये सूरत हुआ करती है। जिसे मोहब्बत होती है वो अपने महबूब में ऐब नहीं तलाशा करता, वो खूबियां देखा करता है। मेरे कौम के बुजुर्गों, मैं एक मिसाल के जरिए आपको ये बात समझा दूं। आपका एक बेटा है, खुदा ना करे ऐसा हो, मिसाल है ये, तो बस मिसाल समझा रहा हूं कि आपका एक बेटा है, उसकी कहीं से बातचीत आई, कहीं से बातचीत आई। बेटा जुआरी भी है, शराबी भी है, माँ को गालियाँ देता है, बाप की एक नहीं सुनता, गालियाँ देता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, सारे ऐप बच्चे के अंदर मौजूद हैं। अब कोई आया, आपकी समधन आई, बोली आपका बच्चा कैसा है। आपकी बीवी उठी, बोले बच्चे की पूछ रहे हो। मेरे बच्चा तो कभी पान खाना नहीं जानता, अब्बा के सामने बोलना नहीं जानता। बोलो भाई, अब्बा के सामने बोलना नहीं जानता। मेरे बच्चे को तो आप गूंगा समझे, कहा बस, और किसी से बात नहीं करता, नजर मिला के अंदर घुस जाता, बड़ा शर्मीला है। मेरा तो बच्चा ऐसा है। या अल्लाह मैंने पकड़ा। अम्मा ये तो बताओ, तुम्हारे बेटे में तो इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी, लेकिन ये क्या बात है कि आपने एकदम ये कह दिया कि मेरे बच्चे में तो कोई ऐब नहीं है। मेरा बच्चा तो अब्बा के सामने बोलता भी नहीं। हालांकि मैंने कल सुना था वो अब्बा को गालियां दे रहा था, वो आपको भी बुरा भला कह रहा था। कहाँ बेटा वो बात तो सही है, लेकिन चूंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था, मेरे बच्चे का पैगाम आया था, मुझे मोहब्बत है अपने बेटे से। मैं कब ये चाहूंगी कि मेरे बेटे का घर न बसे। मैंने इसकी मोहब्बत में झूठ बोला, मुझे इसकी मोहब्बत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन मैंने कहा ठीक है अम्मा। लेकिन कल जब पड़ोसी की बेटी की बातचीत आई थी, वो बेटा तो नमाजी भी था, वो बेटा तो मुत्तकी परहेजगार भी है, वो पड़ोसी का बेटा तो नेक भी है। लेकिन जब आपसे किसी ने पूछा कि आपके पड़ोसी का बेटा कैसा है, तो आपने क्या जवाब दिया था अम्मा कि हाँ लड़का तो सही है, बस थोड़ी सी सोहबत खराब है। एक जरा सी छेनी पूरे लक्कड़ को फाड़ देती है। समझ रहे हैं आप। कहा वो क्यों, कहा इस पड़ोसन से मेरी परसों लड़ाई हुई थी ना, मैंने उसका बदला ले लिया। दुश्मनी में ऐब नजर आते हैं, दुश्मनी में खूबी भी ऐब नजर आती है, और मोहब्बत में ऐब भी कभी कभी
कभी खूबी बन जाया करता है। जो मोहब्बत करता है वो अपने महबूब में ऐब नहीं तलाशा करता, वो खूबियां देखा करता है। और ऐब देखना तो ये दुश्मन का काम है। जिसकी नजर में दुश्मनी होगी वो ऐब देखेगा। अल्लाह अल्लाह, आप कौन से मुसलमान हैं कि नबी के घराने में ऐब देख रहे हैं, अपने महबूब के घराने में ऐब तलाश कर रहे हैं। जिस घराने में शैतान कभी ऐब तलाश न कर सका, जिस घराने में कभी इब्लीस ऐब तलाश न कर सका, आप उनमें ऐब तलाश कर रहे हैं, उनमें ऐब तलाश कर रहे हैं। आपने कभी उनमें ऐब नहीं देखे जिन्हें मिंबर पर बैठे हुए आपने गालियां बकते हुए सुना, आप उनकी बुराई नजर नहीं आई। जिन्हें मिंबर पर बैठकर, जिन्हें हजरत हसनैन इमाम हुसैन का सर उतारते हुए देखा, आपको उनमें बुराई नजर नहीं आई। जिन्होंने करबला के मैदान में अपनी जबान से इमाम को फासिक कहा, आपको उसमें बुराई नजर नहीं आई। जिन्होंने मौला अली पर कुफ्र का फतवा लगाया, आपको उनमें बुराइयां नजर नहीं आई। लेकिन आपने बुराइयां किसमें नजर आई? जिसने अली के लिए जान दी। आपने कहा कि वो नसाई तशय्युई है, उसके अंदर तशय्युई था। आप समझ रहे हैं? आप समझिए, माहौल को समझने की कोशिश कीजिए कि इन्हें मोहब्बत किससे है? मोहब्बत उससे है जो शैतानों के साथ रहते हैं, और इन्हें नफरत उनसे है जो अल्लाह के रसूल के साथ रहा करते थे। उनके घर में सोए, उनके घर में पले, उनके घर में पाला। देखो और लोग तो ऐसे हैं यार, किसी ने एक दिन सोबत का पाया, किसी ने 2 दिन सोबत के पाए, लेकिन ये तो वो हैं जिनकी जिंदगियां रसूल की गोदों में गुजरी, जिनके बचपन रसूल की गोदों में गुजरे हैं। ये तो वो है, दुनिया का हर बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ का चेहरा देखता है, लेकिन ये तो वो है कि इनकी आंख उस वक्त तक नहीं खुलती जब तक कि रसूल सामने ना आ जाए। हमसे बात मत करना, हम तो वो हैं जिनकी आंखें भी रसूल को देखकर खुलती हैं, जो खाते पीते भी हैं तो रसूल की जबान चूस कर माँ का दूध पीती है, उससे पहले नहीं। डॉक्टर कहते रहे कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत है, लेकिन अली जानता था कि लुआब जहान है मुस्तफा, अली तेरे लिए अमृत है। बात समझ में आ रही है ना? जो ना समझ है उनके समझ में तो कभी भी नहीं आएगी। वो तो एक ही बात है उनके लिए, तो सारी रात आप दास्तान बयान कीजिए, सब कुछ बताइए, लेकिन जिसे नहीं मानना है तो वो क्या कहेगी? मौलवी साहब ने कहा वो मैं ही तो था जो उड़ रहा था। बोले अच्छा, जब तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। समझ रहे? ये नाफरमान बीवी है, समझ रहे हैं कि तभी तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो इसे तो ऐब ढूंढना ही है, इसकी नजर में ये ऐसी है। समझ रहे हैं? इसकी नजर ऐसी है भाई, उसमें कोई इसका कसूर नहीं है। इसकी नजर ही ऐसी है। ऐसे जब पैदा किया जाता, जब इसे मदरसे में जाता है ना, तो इसका चश्मा ही ऐसा दिया जाता है। समझ रहे हैं? वो कुछ लोग थे जो काला चश्मा लगाकर चला करते थे। बोले वो हम किसी को देखना नहीं चाहते। अब देखना नहीं चाहते तो काले चश्मे की क्या जरूरत है? कुरान तो कहता है ये गुद्दू मिन अब्सारिहिम, तो पलक झपक लो काम हो जाएगा। क्या जरूरत है कि तुम काले चश्मे लगाओ या कपड़ों के दामनों से अपना चेहरा छुपाओ? समझ रहे हैं? कुरान ने तो फार्मूला पहले ही दे दिया था कि बस पलक झपक लो, बात खत्म हो गई। कोई खिलाफ शरा मंजर नहीं देखना चाहते हो तो आंख बंद कर लो और मामला खत्म हो गया। क्या जरूरत है इन बातों में पढ़ने की? समझ रहे? तो जिसे देखना नहीं होता है तो वो आंख बंद कर लेता है, लेकिन ये अजीब बंदा है जो आंख खोलकर भी देखता है तो टेढ़ा ही देखता है। इसका मतलब इसकी नजर टेढ़ी है। इन्हें सिखाया ही जाता है कि तुम्हें टेढ़ा ही टेढ़ा चलना है, काला चश्मा लगा लो। काला चश्मा बदल, जब दिल बहक गया ना तो काला चश्मा लगाओ या स्कूटर पर 2 सवारियों के बीच में तकिया रखो। जब जहन गंदा हो गया तो फिर गंदगी ही आएगी। अजीब बात है यार, सवारी पर बैठो तब भी तुम्हारा नफ्स इतना गालिब है कि बस 2 तकिए रख लो। इसका मतलब क्या है यार? तू हर जगह जाता है, तुझे मुर्गे मुसल्लम मिलते हैं, डट डट के खाता है, तो जाहिर सी बात है। वरना जो ईमान वाले हैं
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आगे पीछे और लोगों को बिठाया है ऊंट पर, लेकिन कभी अल्लाह के रसूल ने बीच में तकिए रखने का हुक्म नहीं दिया साहबा को। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे ईमान तबाह हो जाएंगे। हम मोमिन हैं, हम तो रसूलुल्लाह में हर जमाल देखते हैं। हाँ, हजरत जाबिर से तो पूछो, जब किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आका कैसे थे, साहबा किराम खुद फरमाते थे कि जब कोई पूछता था तो कहते थे क्या बताएं, हमने तो रसूलुल्लाह को रौब की वजह से कभी नजर भर के देखा ही नहीं जो हम बता दें, और जिसने नहीं देखा वो पूरा नक्शा बना दे 2 मिनट में। जो था ही नहीं उस दौर में वो पूरी तस्वीर बना देता है, और जिन्होंने देखा, जो उस दौर में थे, जिन्होंने जमाना पाया, उन्होंने कहा कभी हमने चेहरा मतलब नजर भर के देखा ही नहीं जो हम रसूलुल्लाह का सरापा बयान कर दे। हजरत जाबिर से किसी ने पूछा क्या कैसे थे, तो कहा थे कैसे, कहा मैं कभी आका को देखता था 14वीं रात में और कभी चांद को देखता था, बिल आखिर मेरी नजरें मेरी आंखें ये फैसला करने पर मजबूर हो गई कि आसमान पर चमकने वाले चांद से आमना का चांद कहीं खूबसूरत है। मेरे भाइयों, ये ईमान का फैसला था। ईमान तो यही कहता है ना, ईमान कभी महबूब में ऐब नहीं देखता, कभी भी ऐब नहीं निकालेगा ईमान वाला। ऐब वो निकालेगा जिसका ईमान कमजोर होगा, जिसका ईमान कमजोर होगा। जो सच्चे थे, रसूलुल्लाह मेराज को गए, जब कुफान ने सबूत मांगा, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने तायीद कर दी बगैर देखे। बोलो क्या वो थे साथ में? तायीद कर दी। क्यों? जो सच्चा होता है वो अपने महबूब में कभी ऐब नहीं निकालता। कहा देखा हो या ना देखा, गए हो या ना गए हो, लेकिन जब रसूल कह रहे हैं हमने कलिमा पढ़ लिया इस रसूल का, तो अब हम इस रसूल की हर अम्र में तायीद करेंगे, हर बात में तायीद करेंगे। हमें इस महबूब में कभी कोई ऐब नजर नहीं आता। समझ रहे हैं? लेकिन जो झूठे होते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं ये कह दूं कि हिरा के उस तरफ एक काफिला है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो झूठे क्या कहते हैं? झूठे क्या कहते हैं? तब्बत लका या मोहम्मद अलहाजा दाऊदना। जो झूठा होगा वो यही बोलेगा। समझो, जो सच्चा होगा वो ये नहीं कहेगा मेरी आंखें देख रही है या नहीं देख रही है, मैं था या नहीं था। कहा ये मेरा महबूब है, और महबूब कभी झूठा नहीं होता। दुश्मन में ऐब ढूंढे जाते हैं मुसलमानों, ये नबी की आल है, ये नबी की आल है। इनकी क्या आप मिसाल पेश करेंगे? अब तो खुद ही कहते हैं कि ऊंची ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ये बेवकूफ जो है ना, बेवकूफ ये बातें करते हैं, वरना जो अक्लमंद है ना, बहुत समझदार है, बहुत समझदार हैं जो अक्लमंद हैं। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह का, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते वो अपनी कश्ती तरा ले गए, और तुम उनका नाम ले लेकर अपनी कश्ती डुबो रहे हो। कितने समझदार थे आप सोचिए। बकौले बाज जिसने 1400 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसे पूरी दुनिया बकौले बाज मुजद्दिद मानती है, समझ रहे, जिसके इल्म का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह या अल्लाह परवरदिगारा मेरे मालिक, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैंने इतने कले ढा दिए हैं, मैंने इतनी तकवीरें की हैं, मैंने 8 घंटे में किताब लिख दी, लाजवाब लिख दी। ये नहीं कहा कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, इतने रोजे रखे हैं, अपनी खिदमत नहीं गुनाई। कहा खिदमत की क्या है, कबूल हो भी सकती हैं, ना भी हो सकती हैं। अमल क्या है, मकबूल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। किताब क्या है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कहा ये सब छोड़ो, इस झगड़े में मत पड़ो। कहा दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर। कहा मेरी मखदूमियत, मेरा उरूज, मेरी तरक्की और मेरी बख्शिश का जरिया ये आले रसूलुल्लाह हैं। ऐ खुदा, तू मुझे इनका इमाम नहीं, इनका गुलाम बना कर रखना।
आज तुम ये कह रहे हो कि हमारे बुजुर्गों ने उन्हें सर पर बैठाया था और हमने उतार फेंका। अबे वो तो बैठा गया, तुम्हें शजरों में पड़वा गए, शजरों में पड़वा गए कि क़यामत तक पढ़ते रहना शजरा कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तुम अपने आप मुसीबत में फंस रहे हो, समझ रहे? तुम अपने आप मुसीबत में फंस रहे हो, तुम अपने आप बलाओं में फंस रहे हो। वो तो कह गए करबलाए रथ शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हलकर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रथ शहीद करबला के वास्ते। अरे वो तो तुम्हें इशारा दे गए शजरे के रास्ते, शजरे के रास्ते इशारा कर गए, लेकिन तुम इतने ना समझ थे कि अपना शजरा नहीं समझ सके तो शजरे के पीरों को क्या समझोगे, क्या समझोगे? याद रखो, ये वो घराना है जिस घराने की मोहब्बतों के हार सबने पहने। कोई कितना भी बड़ा बनकर आ जाए, लेकिन इस घराने से कोई मुस्तगनी नहीं हो सकता। बड़े एहसान है, समझ रहे? बड़े एहसान है। आज लोग कहते हैं ना कि इस्लाम हमने जिंदा किया है, इस्लाम हमने जिंदा किया है, सुन्नियत हमने जिंदा की है। उन्होंने इस्लाम उस वक्त जिंदा कर दिया था जब मसलक के अहले सुन्नत का भी नारा नहीं लगता था। छोड़ो बातें यार, हमसे सुन्नियत की सनद मत पूछो। सनद उनसे पूछी जाती है जो सनद से बात के सुन्नी हो। हम तो उस वक्त के सुन्नी हैं जब सनद भी नहीं बटी थी, समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल नहीं फरमाते माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता अलग किताबी व सुन्ना, माता अला हुब्बी आले मोहम्मद माता अला सुन्नती वल जमा। क्या मतलब है? कहा तुम्हारे नजदीक जो तारीफ होगी होगी, मेरे नजदीक अहले सुन्नत की तारीफ ये है कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरा वो मसलक अहले सुन्नत वल जमात पर फौत हुआ। समझे? ये मोहब्बत है अहले सुन्नत वल जमात का मसलक। ये कल भी पहचान थी अहले सुन्नत की और आज भी पहचान है। समझ रहे? ये अहले सुन्नत की पहचान थी, कल भी पहचान है और आज भी पहचान है। तो ये सुन्नियत की पहचान रही, यही सुन्नियत की पहचान। अब आज तो लोगों ने नई नई पहचाने बना ली, नए नए अपने अपने ट्रेडमार्क बना लिए। लेकिन एक दौर था जब या अली कहकर पहचान लिया करते थे साहबा। बोलो हाँ? ये बनाई हुई पहचान साहबा की है, तो चल यार उन्हीं के तरीके पर चल ले। ये उनका मेयार है कि इस मेयार पर वो अपने और गैर की पहचान कर लिया करते थे, अपने बेटे की और गैर के बेटे की पहचान कर लिया करते थे। ये सहाबा के यहाँ मेयार था नसब जांचने का, वो पहचान कर लिया करते थे कि ये इस पार्टी से है, ये उस पार्टी से है। 2 मिनट में पहचान कर लिया करते थे। हम तो आज भी वही मेयार लेकर चलते हैं, फिर भी यार ये कहते हैं कि सहाबा को नहीं मानते। और कैसे माने भाई? हम तो आज भी उनका मेयार लेकर चल रहे हैं, हम तो आज भी उसी से पहचान कर रहे हैं। वरना पहचान करने के तो और भी रास्ते हैं, लेकिन हम उसी रास्ते से पहचान कर रहे हैं जो सहाबा का रास्ता था। ये मोहब्बत मेयार थी दौर रिसालत में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के दौर में भी ऐसा हुआ था कि हजरत अली की कुछ लोग शिकायतें किया करते थे, और मेरे आका ने क्या कहा? सबको उलमा पर जाहिर है कि मेरे आका ने सहाबाए किराम को भी जो जवाब दिया था वो ऐसा दो टूक जवाब था कि सहाबाए किराम ने उसको समझा और उस पर अमल भी किया। क्योंकि बात मामला सहाबा का है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। जो सरकार ने जवाब दिया उन्हें और सहाबाए किराम ने उस पर अमल भी किया,
लेकिन इस हदीस से इतना तो समझ में आता है कि उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अली को तनकीद की नजर से देखते थे, जो अली पर एतराजात किया करते थे। उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे, तभी तो ये मसला पेश आया, तभी तो आका ने कहा जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। कुछ लोगों ने कहा बड़ी हथेली लगाई, बोले सबका मतलब जो है, सबका मतलब जो है बोले तनकीद और एतराज करना है। मैंने कहा चल यही मान ले, लेकिन आका ने क्या फरमाया कि जिसने अली पर सब किया उसने मुझ पर किया। अब ये बता दे वो कौन सी तनकीद और एतराज की कौन सी किस्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ है, बता दे मुझे, चल बता दे वो कौन सा माना है सबका जिसका इतलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो सकता है। अब तू कोई माना मुराद ले, लेकिन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब एक शामी आया और उसने आकर सलाम किया तो बीबी उम्मे सलमा ने फरमाया, ए फलां इधर बात सुन, क्या तुम वही हो कि जो कहाँ से आए हो? कहा हम शाम से आए हैं। कहा तुम वही हो तुम जो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करते हो? कहा नहीं नहीं अम्मा जान, ऐसा कैसे हो सकता है जो अल्लाह के रसूल को गालियाँ दे। कहा मैंने तो अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली पर सब किया उसने मुझ पर सब किया। अगर सबका कोई माना अच्छा होता, सुनो नादानो, अगर सबका कोई माना अच्छा होता तो वो ज्यादा बेहतर जानती थी जो रसूलुल्लाह की सोबत में रहती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में जिसकी जिंदगी गुजरी थी, उनसे ज्यादा बेहतर माना कोई जानता। अगर माना अच्छा होता तो वो एतराज नहीं करती। कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम सब करते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इस पर एतराज किया, उन्हें इस पर कलाम हुआ। इसका मतलब ये था कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नजर में भी सब का कोई माना ऐसा नहीं था जिसका इतलाक अल्लाह के रसूल पर किया जा सके। और उन्होंने यही कहा, ये नहीं कहा तुम अली को गाली देते हो, कहा रसूलुल्लाह पर सब करते हो, कहा हम रसूलुल्लाह पे सब। कहा सुनो, जिसने अली पर सब किया उसने रसूल पर सब किया। यानी हजरत उम्मे सलमा भी ये जानती थी कि अली पर सब करने का मतलब रसूलुल्लाह पर सब करना। समझ रहे हो? आ रही है कुछ बात समझ में? नहीं, सब का मतलब बुरा भला कहना, गाली देना, सबको शत्म करना, ये सब है। और ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को गालियाँ कुफ्फार दिया करते थे, मोमिनीन। कोई ईमान वाला अपने पीर की औलाद को गाली नहीं दे सकता यार। बोलो, आपके पीर का बेटा है, आपके उस्ताद का बेटा है, कोई ऐसी बात भी कर देना जो आपकी शान के खिलाफ हो, आपके बुरी लगे, तो सिर्फ आप ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे तो इतना कह के बात ख़त्म कर देते हो कि भाई देखो आप मेरे उस्ताद के बेटे हैं, वरना कोई और होता आपकी जगह तो मैं कुछ करता। बोलो, आप मेरे पीर के बेटे हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई और होता तो मैं भी उसे बता देता। आप भी इतना एहतराम करते हो, लेकिन आले रसूल सिर्फ पीर के बेटे नहीं, समझ रहे हैं, इस पूरी उम्मत के मखदूम ज़ादे हैं, पूरी उम्मत के मखदूम ज़ादे हैं। और नबी पूरी उम्मत का पीर है, और उम्मत पर मखदूम ज़ादों का एहतराम इसी तरह लाज़िम और वाजिब है जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करती है। क्योंकि पीरज़ादे हैं, आपके मखदूम ज़ादे हैं। उन शैतानों के बहकावे में मत आओ जो आपका ईमान खराब किए बैठे हैं, जो आपकी आक़िबत खराब किए बैठे हैं। याद रखना, हमारे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिसकी गारंटी हो सके। वह है जो भी वो कम है, और वो कम भी हैं तो ऐसे हैं कि हम कह नहीं सकते कि ये मकबूल है। लेकिन याद रखो, हसनैन करीमैन मकबूल है, मकबूल है। अरे देखो, जो समझदार थे, बहुत समझदार थे, उन्होंने तुम्हें पेश नहीं किया, अपने अब्बा को पेश नहीं किया। तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप समझ रहे हो? जो समझदार थे वो अहले बैत की कश्ती में बैठकर आगे निकल गए। तुम बेवकूफ बने बैठे हो, इन बेवकूफों की बातों में मत आना मुसलमान। याद रखो, हमने जिस घर का कलिमा पढ़ा है उस घर के हम गुलाम हो गए। सर आप ही नहीं, मैं भी गुलाम हूँ। आप ही नहीं, मैं भी हूँ। हमें जितनी इज्जतें मिली हैं सब उसी घराने से मिली हैं। लोग हाथ चूमते हैं कि इमाम हसन की औलाद है,
लोग हाथ चूमते हैं कि गौसे आजम की औलाद है, हमें नहीं देखते, उनकी नजर में बगदाद होता है, हमें नहीं देखते, उनकी नजर में इमाम हसन होती हैं, हमें नहीं देखते, उनकी नजर में बीबी फातिमा और हजरत अली होती हैं। मुसलमानों, एक मोमिन अंदर ये नहीं देखता क्या है, वो तो जुज़दान को देखते ही चूम लिया करता है। खोलने का मामला तो बाद में आता है, क्या रखा हुआ है उसे नहीं मालूम, लेकिन जब जुज़दान में देखा तो उसका ईमान पुकार उठा कि ये अल्लाह का कलाम होगा, ये कुरान होगा, इसका मकाम चूमने का है। उसने उठाया और चूम लिया। मुसलमानों, सिर्फ कुरान ही नहीं, कुरान से मंसूब अशिया को भी चूमा जाता है, जुज़दान को भी चूमा जाता है, रहल को भी चूमा जाता है। सिर्फ कुरान सीने से नहीं लगाते, हम रहल को भी लगा कर चलते हैं, हम जुज़दान को भी लगा कर चलते हैं कि निस्बत तो इसी सी है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह से मंसूब किसी शय की तौहीन, उसकी तखफीफ कुफ्र है। कोई भी शय हो जो रसूलुल्लाह से मंसूब है उसकी ताक़ीर कुफ्र है। मौलवी साहब ने बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना लिया है अपने इर्द गिर्द। कहा किसी ने मौलवी को मौलविया कहा तो काफिर। कितना सुरक्षा कवच है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा। किसी ने आलिम को उबैलिम कह दिया, कहा काफिर। वाह वाह वाह, क्या सुरक्षा कवच बनाया मौलवी साहब तुमने, हिस्न हसीन में विराजमान हो गए। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपनी सुरक्षा पूरी पूरी है। लेकिन जिसने रसूलुल्लाह के फूलों को अपने घोड़ों की टापों से मसल दिया, वो आज भी तुम्हारे नजदीक मोमिन है? छोड़ो, मैं फतवा मुफ्तियों से नहीं लूंगा, आप बताओ। एक शख्स के सामने आपने खजूरें रख दी, खटाखट 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 खाता रहा, बड़े शौक से खा रहा था। आपने कहा भाई ये मदीने शरीफ की है, मैं लाया था रोज़े रसूल से खरीद कर। बोला उसने उठा के पैरों से माज़अल्लाह मलना शुरू कर दी। आप बताओ आप क्या कहोगे उसे? वो दुश्मन रसूल है या वफादार रसूल है? ये फतवा तो आपका भी होगा ना? है? अरे ये भी नहीं कह सकते मालूम नहीं था। हुसैन तो करबला में खुतबा दे रहे थे, कहा ये पेशानी वो है जिसे मुस्तफा चूमते थे, ये उल्कुम वो है जिसे मुस्तफा चूमते थे। सुनो, मैं अली का शहजादा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, मुस्तफा का फूल हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उनका मुसला बनाया, उन पर घोड़ों की टापों से उनके सर कुचलवाए, उनकी लाशों को कुचलवाया। उसके बाद भी आप कलम लेकर बैठे तो कहा फिस्को फजूर तो मुतवातिर है, लेकिन उससे कुफर मुतवातिर नहीं। एक मुसलमान पर ऐसे फतवा नहीं लगाया जा सकता। वाह मौलवी साहब वाह, अपना सुरक्षा कवर इतना ज़बरदस्त है कि आपको कोई आँख नज़र बुरी नज़र से भी नहीं देख सकता। आलिम को कोई बुरी नज़र से देख ले तब भी काफिर हो जाए यार, तस्गीर का सीगा इस्तेमाल कर ले तब भी काफिर हो जाए यार। बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन हसनैन करीमैन के लिए तुम्हारे पास कोई कवच नहीं है। कहा वो मोमिन था, कहा वो फासिक मोलिन ज़रूर था, लेकिन मोमिन था, हम उसके ईमान के कायल हैं। मैं कहता हूँ भाई ये तुम्ही ने तो लिखा है, ये तुम्ही ने तो लिखा है कि वो जमा बैनुल उख्तैन को जायज़ समझता था, ये तुम्ही ने तो लिखा है। अरे ये कुरान में क्या उसके बारे में हुक्म नहीं है कि वो जायज़ समझता था जमा बैनुल उख्तैन को? ये तुम्ही ने तो लिखा है कि दो सगी बहनों को एक ही वक्त में एक ही मर्द के निकाह में उसने जायज़ करार दे दिया था। उसने मदीने की कुंवारी दोशीज़ाएं 3 दिन तक अपनी फौज के लिए हलाल करार दे दी थी, ये तुम्ही ने तो लिखा है। उसके बावजूद भी कहते हो यार वो मोमिन है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे नज़दीक काफिर कौन है? अजीब सवाल मसला पैदा होता है। जिसने तुम्हारे नबी के घर का चिराग बुझाना चाहा, जिसने तुम्हारे नबी की नस्लें ख़त्म करना चाही, जिसने रसूलुल्लाह को दुख पहुंचाया, आप दुख पूछने चाहिए मुसलमानों? अरे ये लिखा है किताबों में तुमने, अगर ना हो तो खुतबात मुहर्रम उठाकर देख लो, ये किताबों में तुमने लिखा है कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो हजरत उम्मे सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आप परेशान हैं, बालों में गज अटी हुई है, आंखों से आंसू रवा हैं। आप कहते हो हदीस शरीफ में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन ज़ारा फिल मनामी फ़क़त ज़ारनी, जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की गोया उसने मुझे ही देखा, मेरी ही ज़ियारत की।
फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आंखों में आंसू हैं, बालों में गद अटी हुई है, परेशान है और शीशी लेकर हाथ में फिर रहे हैं कि आज जालिमों ने मेरे शहजादे को, हुसैन को कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह परेशान हो रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि वो मोमिन है जिसने अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुंचाई। आप कुरान कहता है कि वो उस पर अल्लाह की लानत है क़यामत तक के लिए, आप उसे मोमिन कह रहे हो यार? वो जो अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाता है, जो अज़ियत पहुंचाता है, जो तकलीफ पहुंचाता है, आज भी आप ये कह रहे हो कि वो मोमिन है। तो याद रखो, उसका ईमान कुछ भी हो, लेकिन हमें आपके ईमान में ज़रूर शक हो रहा है कि हर मौके पर आपको यही दुश्मनी क्यों है, आपको यही परेशानी क्यों है। कहीं भी ऐसा मौका आए तो आप हमेशा अहले बैत अत्हार के खिलाफ खड़े हुए हैं। अलैहिस्सलाम कह दो तो आपका फतवा, ताज़िया बना लो तो आपका फतवा, अगर आप मरसिया पढ़ दो तो आपका फतवा, अगर कोई ऐसी तारीफ कर दो तो आपका फतवा। अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब मामला है कि सारे तीर आपके तरकश के सब अहले बैत के लिए तैयार लिए बैठे हैं, सब अहले बैत के लिए हैं। वो एक मैंने बहुत अच्छे मौके पर एक बात कही थी, अलम और ताज़िये के नाम से तकलीफ होती है, अलम और ताज़िये के नाम से तकलीफ होती है, बनामे अहले बैत हर काम से तकलीफ होती है। और मुनाफिक की ये एक परखी हुई पहचान है अशरफ कि उस नारी को हैदर नाम से तकलीफ होती है। ये क्या बात है कि आपको जितने भी निशाने हैं, जितने भी फतवे हैं, सबका रुख उसी तरफ है, सबका रुख उसी तरफ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप पढ़ कितने भी जाएं, आप कितने भी बड़े आलिम हो जाएं, लेकिन इल्म कुल्ली का दावा नहीं कर सकते। आओ मैं बताऊं, अलैहिस्सलाम कहना तो कुरान से भी साबित है। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुरान को ये क़िरात पे नाजिल नहीं हुआ है, समझे? कुरान 7 क़िरातों पर नाजिल किया गया है और 7 मुतवातिर हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान में है सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन। समझ रहे हैं? ये क़िरात ये भी है कि सलाम हो आले यासीन यानी आले मोहम्मद पर। ये क़िरात है, ये क़िरात के एतबार से हम हक पर हैं। समझ रहे हैं? दलील तो मैं और भी दे दूंगा, लेकिन किसे दूं दलीलें यार? किसे दूं? एक गीदड़ को कोई कागज मिल गया, समझ रहे हैं? सुना ही होगा ना, कागज मिल गया, बोले हम आज से जो है पटवारी बन गए। अब जब बाहर निकले तो कुत्तों ने घेर लिए, जब बस्ती में आए, बोले कहाँ जा रहे? बोले पटवारी जी। बोले ड्यूटी पर जा रहे हैं। शहर में आए तो कुत्तों ने घेर लिया, तो गीदड़िया साथ साथ थी, बोली अरे लिखा दिखा दो ना इन्हें। अरे बोले लिखा कैसे दिखाऊं, पाला तो अनपढ़ों से पढ़ा है, पाला तो अनपढ़ों से पढ़ा है। अब समझाएंगे किसी, लिखा दिखाएं किसी, कुरान दिखाओ तो ये नहीं मानते, सिवाय लाल किताब की कोई दूसरी किताब ये मानते कब? समझ रहे हो? हदीस दिखाओ तो ये नहीं मानते, बड़ी बड़ी तावीलें कर देते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझसे कहो तो मैं शहादत दे दूँ इस बात की कि ये ऐसी कुछ नहीं मानते। ये तो सिर्फ एक ही किताब को मानते हैं, उसको बस जैसा भी है उसको भी अपने मतलब से, बस अपने मतलब तक। समझ रहे हैं? अपने मतलब तक आप बैठ जाओ, ये वीडियो बन रही है मेरी तो नाजायज, ये बनवाए तो जायज। समझ रहे हैं? हाँ, हम वहाबी के दावत खाने चले जाएं तो इस्लाम से खारिज, और ये चले जाएं तो जायज। समझ रहे हैं? हम ईरान जाएं अल्लामा खुमैनी की दावत पर, तो हम राफजी, ये चले जाएं तो टनटन सुन्नी। समझे? रईसुल कलम। समझ रहे हैं आप? क्यों? किस लिए? कि उनसे बहुत मोहब्बत है। इनके सारे फतवे अहले बैत के मानने वालों के लिए हैं, अपने लिए कुछ नहीं है। अपने लिए ये कुछ भी करे सब जायज। कहावत है ना, बुरा नहीं मानिएगा कि मुल्ला की मारी हलाल है। ये कुछ भी कर सकती हैं यार, इनके फतवे अपने लिए हैं। लेकिन मेरे नबी का फतवा क्या था? सिर्फ एक नसीहत के लिए था, हकीकत नहीं है वो। कि ये दस्तूर था पहली पिछली उम्मतों में कि जब उनमें कोई मालदार आदमी, रसूख वाला आदमी,
गुनाह करता था तो उसको सजा नहीं देते थे, नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन जब कोई कमजोर करता था तो डबल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अगर मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके हाथ काटे जाते। ये कानून दिया था, ऐसा नहीं कि फातिमा चोरी कर लेती, समझ रहे हैं, लेकिन कानून दिया कि उसके हाथ काटे जाते। ये समझाने की बात थी कि इंसाफ तो सबके लिए बराबर है, इस्लाम में अदल है। वो सबके लिए कहा, उसके भी हाथ काट दिए जाते अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी चोरी करती। मैं पूछता हूं आपसे, क्यों भाई, क्या रसूलुल्लाह से तुम्हें इतनी भी मोहब्बत नहीं रही, इतनी सी भी, कि आप ये हदीस, ये रिवायत आप मनफी अंदाज से पेश करते हो, मनफी अंदाज से। जब सादात की बात आती है तो ये हदीस पढ़कर सुना देते हो, जब औरों की बात आती है तब क्यों खामोश होते हो कि नहीं उनके तो हर खता मुआफ है। क्या बीवी फातिमा सहाबिया नहीं थी? सब बातें छोड़ दो, वो उनकी तो हर खता मुआफ है, तो बीबी फातिमा, फिर ये हदीस क्यों पढ़ सकते हो आप? हाँ, फिर आप कैसे सुना सकते हो ये हदीस? ये तो कानून इस्लाम में सबके लिए है। कहा कोई भी हो, रसूलुल्लाह ने कानून दिया कि सबके लिए यकसा सजा होगी। ये नहीं होगा कि मुंह देखकर छोड़ दिया जाए कि ये हमारे नबी की बेटी है। और बड़े, मैं कहता हूं, कहने वाले जो दलील में पेश करते हैं ऐसे, उनकी रूह नहीं कांपती? हैं? क्या हाथ ऐसे ही काट लिए जाते हैं? आप मुझे बताओ। हैं? क्या आपने कहा कि भाई काजी के सामने जाकर आपने कह दिया कि भाई इसने चोरी की है, दावा पेश कर दिया, काजी उठा के हाथ काट दे, मुकदमा चलेगा? काजी हाथ काटेगा तो पहले चोर साबित करेगा कि ये चोर है, तब हाथ कटेंगे। यानी रसूलुल्लाह की बेटी पर इल्जाम भी पहले चोर साबित करोगे फिर हाथ काटोगे, यानी चोर कहकर। और तुम कहते कि वो कोई गुनाह कर ले दूसरे लोग तो वो कहा नहीं जाएगा, किसी ने चोरी की है तो चोर नहीं कहा जाएगा, किसी ने कोई बुरा काम किया तो नहीं कहा जाएगा, यानी दूसरों को नहीं कह सकते लेकिन रसूलुल्लाह की बेटी को कह सकते हो। कौन सा ईमान है तुम्हारा? कहां पर? सोचो जरा, रसूलुल्लाह की बेटी को कह सकते हो? अरे रसूलुल्लाह ने तो ये उम्मत को तारीफ के लिए कानून बताया था, वरना फातिमा तो वो है कि फातिमा तो फातिमा रही, कसम खुदा की, जो फातिमा का सच्चा खून है वो भी ऐसे ऐब में गिरफ्तार नहीं हो सकता। समझे? लेकिन ना इंसाफी मत करो। चोरी कोई भी करे वो चोर है, साबित हो जाए तो चोर है, समझ रहे हैं? गाली कोई भी दे, जब साबित हो जाए तो गलियर है, सीधी सीधी बात है, समझ रहे हैं? हाँ, वरना याद रखो, ये तुम्हारी जबानों पर शहादतें नहीं होंगी, ये फरिश्ते इसीलिए नहीं बैठाए। अगर तुम पर इत्मीनान होता तो ये किरामन कातिबीन न बैठे होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ किरामन कातिबीन भी हैं, लेकिन बंदे ने अगर जबान से गुनाह किया हुआ मना करेगा कि मौला मैंने नहीं किया था, हदीस शरीफ में है, यानी मालूम है कि बहुत झूठा है ये, तो इस जबान को अल्लाह ताला जबान दे देगा, ये कहेगी परवरदिगार इसने मुझसे फुला को गाली दी थी, इस हाथ से हमने किसी पर जुल्म किया है, हम कहे नहीं किया, तो ये हाथ बोलेगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, परवरदिगार इसने मुझसे ये जुल्म किया था। समझ रहे हैं? तुम्हारा रोंगटा तुम्हारे खिलाफ गवाह होगा, कल महशर के दिन बड़ी रुसवाई होगी अगर झूठ बोलोगे तो। समझ लो, हम समझा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में? तो मुसलमानों, उस रास्ते पर मत चलो जिस रास्ते में कांटे ही कांटे, समझ रहे हैं? जिस रास्ते में दुश्वारियां ही दुश्वारियां हैं, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, उस रास्ते पर मत चलो। उस रास्ते पर चलो जिसमें रहबर तुम्हारे आगे हो, रहनुमा तुम्हारे आगे हो। वो रास्ता एक महफूज रास्ता है, उस दामन को पकड़ कर चलो। अल्लाह के रसूल वही तो दामन हमारे हाथ में थमा कर गए थे कि तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और एक मेरे अहले बैत, मेरी आल। समझे? कहा दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ,
एक हाथ में कुरान हमारे होगा और एक हाथ में अहले बैत का दामन, हमारा बेड़ा पार। समझे? मौलवी ने नई बात निकाल ली, बोले कश्ती में सवार हो, नजर उधर रखो सितारों पर। बढ़िया, दो हदीसों को कहां से लाकर उसने दो को मिलाया, सितारों को उधर से लाया और कश्ती इधर से पकड़ी। बड़ी चालाकी है। अल्लाह के रसूल ने जिस कश्ती से मेरे आका ने मिसाल दी है कि मसालु अहले बैती कफसली सफीनती नूह, कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है, जो उसमें बैठा उसने नजात पाई। नबी की कश्ती से मिसाल दी है, नूह अलैहिस्सलाम नबी तो थे, नबी की कश्ती से मिसाल दी है, कहा कश्ती नूह की तरह है। और कश्ती नूह क्या है आप जानते हो? वो सितारों को देखकर नहीं चलती। नबी की कश्ती और सितारों को देखकर चलेगी? हैं? तो क्या ईमान है तुम्हारे? नबी की कश्ती और सितारों को देखकर चलती है। कुरान से भी गाफिल हो गए मौलवी साहब। नबी की कश्ती, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे चलती थी? बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इसका चलना और ठहरना अल्लाह के नाम से है। ये तो खुदा के नाम से चलती है। नबी की कश्ती खुदा के नाम से चलती है। अल्लाह के रसूल ने अहले बैत की कश्ती की मिसाल इसी से दी, कहा अहले बैत की कश्ती है। और अहले बैत में सिर्फ 4 ही नहीं है, 5 में खुद रसूल भी है, खुद रसूल भी है। क्या रसूलुल्लाह की कश्ती सितारों से चलेगी? आप कहाँ जा रहे हो यार? इनकी तरफ जा रहे हो? अरे ये जिधर को ले जा रहे हैं आप चले जा रहे हैं कि कौवा नाक ले गया, कहीं पकड़ के देख लो भाई। समझ रहे हैं कि नबी की कश्ती है, नबी की रसूलुल्लाह की कश्ती। वो तो कश्ती है नूह थी, जिसमें बैठने वाला बाहिफाजत रहा। और ये तुमसे 2 कश्तियों में पैर रखवा रहे हैं। और अहले बैत की कश्ती के अलावा कश्ती दूसरी है कौन सी? जिसे बैठना है वो इसी कश्ती में बैठेगा। मैं कह दूं, सदाकत जिंदा रहने के लिए इसी कश्ती की मोहताज, अदालत जिंदा रहने के लिए इसी कश्ती की मोहताज। अब जो भी बैठेगा इस कश्ती में बैठेगा। सदाकत भी उस वक्त कामयाब है जबकि इस कश्ती में है, अदालत भी उस वक्त कामयाब है जबकि इस कश्ती में है। मुसलमानों, तिलावत भी उस वक्त कामयाब है जबकि इस कश्ती में है। ईमान भी उस वक्त सलामत है जबकि इस कश्ती में है। इस कश्ती के अलावा कोई दूसरी कश्ती है ही नहीं। समझे? सिर्फ यही कश्ती है जिसमें सबको बैठना। और ये ऐसी बात नहीं कि इसके मुखातब अव्वल हम हैं, मुखातब अव्वल वही थे जिनसे अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई थी। कहा सबके लिए एक ये कश्ती है, इस कश्ती में सब बैठ जाओ, सलामती से मंजिल तक पहुंच जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में लोग बैठे, सलामती से पहुंच गए। जो रह गए बैठने से वो आज भी मारे मारे फिर रहे। जिसे बैठना था वो बैठ गया गौसे आजम के दामन का सहारा लेकर, और जिन्हें रहना था वो आज भी रह गए। बोले हमारे बड़े बूढ़ों ने इस कश्ती को सर पर उठाया था, हम तो इसे सर से उतार के फेंक देंगे। तू उतार कर नहीं फेंक रहा है, तुझे उतार कर फेंक दिया गया। समझे? उस दर से वही जुदा होता है जिसकी किस्मत में गुमराही लिख दी जाती है, जिसकी किस्मत में जहन्नम लिख दी जाती है, और करीब वही आता है जिसकी यह ईमान लिख दिया जाता है। आप जानते हो सदाकत किस चीज का नाम है? करबला के मैदान में इमाम पुकार रहे हैं, जिसे जाना हो तो चला जाए, आज मेरी जान खतरे में है, जिसे जाना हो चला जाए। कई बार ऐलान किया, कसम खुदा की एक भी हिलकर नहीं गया। सच्चाई इसे कहते हैं, सदाकत इसे कहती है। एक भी हिलकर नहीं गया। लेकिन इमाम का अदल देखो, सच्चाई खुद बोलती है। जब इमाम मैदान में आए तो जो जिसने रास्ता रोका था, जो रास्ता सबसे पहले रोकने आया था, लेकिन जब उसकी किस्मत में हिदायत लिखी थी तो दौड़ के इमाम के कदमों में आ गया। ये सच्चाई है। एक भी मैदान छोड़कर नहीं भागा, जाने दे दी, इमाम पर कुर्बान हो गए, लेकिन कोई भी मैदान छोड़कर नहीं भागा था। ये सच्चाई है
मुसलमानों, सच्चाई इस चीज का नाम है। इमाम का मिशन कामयाब था। इमाम ने कहा कि सर नहीं दूंगा तो नहीं दिया, हाथ ले गए तो क्या हुआ, मैं हाथ नहीं दूंगा तो नहीं दिया, सर ले गए तो क्या हुआ, लेकिन हाथ तो कोई नहीं ले जा सका। कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सच्चों का घराना है। कुरान ने आपसे क्या कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जो झूठ बोलते थे, जो मिंबरों से झूठ बोलते थे, जो हर मौके पर झूठ बोला करते थे, मुसलमानों हमें उनके साथ रहने का हुक्म नहीं दिया है। जिन्हें रसूलुल्लाह ने धिक्कार दिया था, जिसे रसूलुल्लाह ने ये कहकर भगा दिया गया था, यानी अपने मुंह की निकली हुई एक खजूर तक नहीं दी और ये फरमा दिया कि ये गिरगट का बच्चा गिरगट है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप उनका दामन मत थामिए, उनका दामन थामिए। जिन्हें पैदा होने से पहले माँ का दूध दिया गया तो नहीं पिया, उन्होंने चूसी तो रसूल की जबान चूसी। रसूल भी जानते थे कि जो मेरी जबान चूसने के आदी हैं वो अपनी माँ का दूध उस वक्त तक नहीं पी सकते जब तक कि रसूलुल्लाह की जबान न चूस सके। तो मुआफ कीजिएगा, शराब पीने वाले और रसूलुल्लाह की जबान चूसने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, और जिस दीन में ये दोनों बराबर हो वो दीन नहीं हो सकता, गुमराही है। अरे पौवे चढ़ाने वाले जिन्हें ये नहीं मालूम कि आज बुध है या जुमा, आज जोहर पढ़ी जाएगी, अब नशे में हैं। जब नशे में बैठे हुए हैं तो वो 2 पढ़ ले रखा तो भी काफी है, 4 पढ़ ले तो ही, 15 पढ़ ले तब भी काफी है। मेरी कौम के नौजवानों, उनसे उनके पास पढ़ो जो सजदे में जाएं तो सूरत सजदा ही अगरचे हो, लेकिन सारी दुनिया पुकारे कि हुसैन ने सजदे में सर दिया था। उनकी नमाजें हैं कि आज तक सजदे में सर है, उनकी इत्तिबा करो। जिनकी इबादतों की हम इत्तिबा करते चले आ रहे हैं, जिनकी इबादत है। अरे इबादत तो छोड़ो, जिनके चेहरे देखना इबादत है, जिनका जिक्र इबादत है, उनकी इत्तिबा करो। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे दिल में आले रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। कसम खुदा की, ये दिन मदीना है, इस दिल को जहन्नम की आग नहीं खाएगी, इसलिए कि इस दिल में वो बसे हुए हैं जिनकी मवद्दत हम पर फर्ज कर दी गई है। मेरी कौम के मुसलमानों, उनकी मवद्दत फर्ज है। आप देख रहे हो 11वीं का महीना चल रहा है। 2 लफ्ज सुन लीजिए गौसे आजम के बारे में। सारी दुनिया के अंदर हजरत गौसे आजम की इसी महीने में 11वीं बनाई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर 11वीं गौसे आजम की मनाई जाती है। बोलो कहाँ? बोलो ये खानका चिश्तियों की है, लेकिन 11वीं गौसे आजम की हो रही है। खानका नक्शबंदियों की है, 11वीं गौसे आजम की हो रही है। खानका सोहरवर्दियों की है, 11वीं गौसे आजम की हो रही है। क्यों? कहा इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला अनकरीब लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा, उनकी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। नक्शबंदियों की खानका है, लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत सीनों में डाली हुई है, फातिहा हो रही है। सोहरवर्दियों की खानका है, 11वीं गौसे आजम की हो रही है। चिश्तियों की खानका है, 11वीं गौसे आजम की क्यों हो रही है? अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह डाला करता है, ये नहीं कि हमें मानो, जबरदस्ती किसी के दिल में घुस जाओ कि हमें मानो, हमें मानो, हम ये हैं, हम वो हैं। ये कमालात ऐसे नहीं होती हैं। जब अल्लाह किसी को दिल में बैठा दिया करता है तो आदमी उसका मुरीद हो या ना हो, लेकिन उसकी 11वीं करता है। उसकी सिलसिले में बैत हो या ना हो, लेकिन 11वीं करता है। बड़े पीर के तफव्वुक को, उनकी बर्तरी को, उनकी फौकियत को तस्लीम करता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत दिलों में डाल दी है। डंके बज रहे हैं सारी कायनात में। क्यों? गौसे आजम ने किसी का गिरेबान पकड़ कर ये नहीं कहा था कि हमें मानो, किसी कादरी ने गिरेबान नहीं पकड़ा, वसीम अशरफ ने किसी का दामन नहीं पकड़ा कि मेरे जद्दे करीम को मानो। लोग मान रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली है, तो अब कोई निकाल नहीं सकता। जब अल्लाह डाल दिया करता है तो दुआ करो कि अल्लाह वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ये मत कहो कि हमें मानो, जबरदस्ती मानो। अब कुछ देखेंगे तो मानेंगे। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, कुछ दिखाओ तो सही को, क्या तुम्हारे अंदर चमत्कार है? क्या है जो तुम्हें माने? हाँ, यही मानने वाली बात तो थी जो कल सर चले गए कि हम नहीं मानेंगे। हमें इमाम मान लो, कहा नहीं मानेंगे। हमें खलीफा मान लो, कहा नहीं मानेंगे। जब कल नहीं माना था तुम्हारे पूर्वजों को, तो आज तुम्हें क्या मानेंगे? आज तुम्हें क्या मानेंगे? ऐसे नहीं मनवाया जाता है। अब इस काबिल बनिए के लोग आपको माने, जो थे उन्हें माना जा रहा है। आप बनिए कुछ,
बनकर दिखाइए दुनिया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें सरबंद रहोगे अगर ईमान पर साबित कदम रहे। आप साबित कदम रहकर तो दिखाइए, साबित कदम रहकर तो दिखाइए, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। अरे जो मानते थे उन्हें दुनिया मानती थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दो पीरजादों में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। किस लिए? एक कहा करते थे कि मैं कुतुब हूं, दूसरे कहते थे मैं कुतुब हूं। इस फैसले के लिए मखदूम पाक को बुलाया गया। पीरजादों का फैसला मखदूम पाक कर रहे हैं, बड़े थे। कहा कोई बात नहीं, मखदूम पाक ने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहा ठीक है, बताओ कैसे? कहा देखो ये जो सामने पहाड़ है ना, ये पहाड़ अगर ये जो कुतुब होगा वो तो सारी मखलूक उसका कहना मानती है, फरमा बरदारी करती है, इताअत करती है। अगर वो ये ऐसे इशारा कर देगा तो पहाड़ चलने लगेगा। जब मखदूम पाक ने ऐसा कहा तो पहाड़ चलने लगे। कहा फरमाया पहाड़ तू ठहर जा, मुझे थोड़ी कहना है, नूरुल ऐन को कहना है। नूरुल शाह अब्दुल हक को कहना है, अब्दुल हक नूरुल हक। कहा शाह नूरुल हक को कहना है तब तुझे चलना है। मेरे कहने से पहाड़ों पे आप ये मिसाल दे रहे थे मखदूम पाक। हम तो उस पीर के मुरीद है जो मिसालों को भी करामत में बदल दिया करते हैं। मिसाल दे रहे थे, पहाड़ चलने लगा। कहा नूरुल ऐन तुम कहो। अरे गौसे वक्त का हुक्म हो चुका था तो अब नूरुल ऐन तो इशारा भी करते थे तो भी काम हो जाता। सरकार के पास में जो दरख्त आया, एक ने क्या कहा कि मैं ईमान ले आऊंगा कब कि अगर आप इस दरख्त को अपने पास बुला लें। कहा हम तो कह देंगे तो काम हो ही जाएगा। जब तू हमारा नाम लेकर कह दे रहा तू काफिर है, अगर तू हमारा नाम लेकर कह देगा तब भी ये चलाएगा दौड़ा हुआ। मखदूम पाक ने कहा नूरुल ऐन नूरुल हक तुम कहो। जब इशारा किया तो पहाड़ चलने लगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जो अल्लाह वाले होते हैं लोगों के दिल उनके कब्जे में होते हैं। समझ रहे? अल्लाह की मखलूक के दिल उनके कब्जे में होते हैं। ये नहीं कहना पड़ता है कि हमें दिल में रखो, जबरदस्ती रख लो। हाँ? जबरदस्ती रख लो। जबरदस्ती की तो कोई औरत भी नहीं रखता है भाई। हाँ, जबरदस्ती का नहीं। याद रखो मुसलमानों, जो तुम्हारे दिल में ऑटोमेटिकली है वो अल्लाह ने बैठाया है। मुसलमान सब कुछ गवारा कर सकता है लेकिन अपने नबी की आल पर जुल्म गवारा नहीं कर सकता। जिनके दिल में ईमान था वो उस पाले में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आले रसूलुल्लाह पर जुल्म हो रहा है और मैं अल्लाह की बारगाह में ये जुल्म होते देखता रहा तो अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे पाऊंगा, वो पाला छोड़ा इधर आ गए। कहा पहले हम जान देंगे बात को, आपका नंबर आएगा। समझ रहे? ये मोहब्बत करने वाले होते हैं। मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, मेरी बहनों, फार्मूला आखिरी सुन लो। परेशानियां सब पर आती हैं, मुसीबतें सब पर आती हैं, दुख सब पर आते हैं, कारोबार बंद होते हैं और भी बीमारियां आती हैं। बात क्या है कि पहले हम ये अली मुश्किल कुशा की फातिहाएं कराया करते थे, हमारी मुश्किलें टल जाया करती थी, दूर हो जाया करती थी। अब तो उन फातिहाओं से गाफिल हो गए। अब मुश्किलें आती हैं तो भी हमारे फातिहा कह सकते हो कि गौस पाक अगर मेरा काम ये हो गया तो तुम्हारे नाम की देख पकवाऊंगी, वरना नहीं हुआ तो छुट्टी, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता। अब तो फातिहा भी ऐसी होती है ना कि अगर मेरा ये काम हो गया, अगर मेरा ये काम हो गया तो तुम्हारे नाम की देख पकवाऊंगी। तो फिर मतलब से माना ना, जो आदमी आज कहता है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, मुझे सही कर दो तो जानो। मतलब अगर मुझे सही नहीं कर पाते डॉक्टर नहीं है, तो तू डॉक्टर थोड़ी खुदा समझ रहा है भाई। 100% को शिफा तो वही दे सकता है ना, और डॉक्टर तो एक को भी नहीं दे सकता। डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की है। याद रखो आप हमेशा। मौलवी साहब, पीर साहब से तावीज दे सकते हैं, समझ रहे? शिफा देने वाली जात रब की है। अब ये नहीं पीर साहब के तावीज से काम नहीं हुआ तो आप उन्हें पीर ही नहीं समझेंगे। ये तो खुद गरजी है मेरे भाई, ये खुद गरजी है। समझे कि अपने मतलब के लिए आप किसी की भी इज्जत से खेल जाएं। वही तो अपने मतलब के लिए तो इज्जतों से खेले थे, सिर्फ अपने मतलब के लिए तो थे वो जो इज्जतों से खेल रहे थे। जिन पे दुनिया की हवस गालिब आ गई थी
उनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए और उन्हें नजर नहीं आया कि ये असहाबे तत्हीर हैं, उन्हें ये नजर नहीं आया कि ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, उन्हें ये नजर नहीं आया कि इनसे दुश्मनी अपनी आक़िबत के साथ दुश्मनी है, उन्हें ये सब कुछ नजर नहीं आया और जरा सी देर में उनकी जान से खेल गए। मेरी कौम के नौजवानों, ऐसा कभी मत करना। याद रखो, दुनिया एक तरफ किसी तरफ जाए उसे जाने दो, लेकिन हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम रसूल आरे रसूल की हमें पीछे चलना है, उनकी गुलामी करना है, उनके साथ चलना है। अगर ये दामन छूट गया तो याद रखो फिर हम भटकते फिरेंगे। ये तो हज़ारों मसलक लिए आगे आगे चल रहे हैं, ये हज़ारों नज़रियात लिए आगे चल रहे हैं। एक मोहल्ले में एक मौलवी इमाम है तो उसका अपना कानून है, अपने मोहल्ले में दूसरा इमाम है तो उसका अपने मोहल्ले में अपना कानून है। आप देख रहे हो कितने कानून हैं। ब्याह शादियाँ होती हैं, कानून बना दिए गए, बोले हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे अगर उसमें डीजे होगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप डीजे बजाइए, लेकिन मुझे बताओ कि अल्लाह के रसूल ने आपको ये कानून दिया है कि जहाँ डीजे हो वहाँ निकाह मत पढ़ाना, जहाँ मुनकर हो वहाँ निकाह नहीं पढ़ाना, तो इतनी बड़ी सज़ा आप क्यों दे सकते हैं जो अल्लाह के रसूल ने आपको कानून नहीं दिया है? आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आप मुकद्दनामे नहीं हैं, आप शारे नहीं हैं, आप तो शरीयत का इत्तिबा करने वाले हैं, आप तो शरीयत की पैरवी करने वाले हैं। आपको रसूलुल्लाह के कानून की पैरवी करना होगी। अगर डीजे ही से फिर आपको क्या बैर है? बहुत सी बातें हैं कि हम वहाँ खाना खाने भी नहीं जाएंगे जहाँ डीजे बजेगा। आज हमारे यहाँ मडे की रस्म होती है, ये क्या होता है? क्या मडे की रस्म इस्लाम में है? क्या जहेज इस्लाम में है? क्या 500, 800, 1000 बराती इस्लाम में है? ये तमाम रस्में हैं। अगर आपको मिटाना है तो सबको मिटाइए। ये क्या बात है कि एक कानून को लेकर चले कि हमारा मसलक ये मज़ामीर के खिलाफ है, लिहाजा हम बाजे नहीं बजवाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए एक कोई लेकर चले, अगर लेकर चलना है तो सबको लेकर चलो। ये नहीं कि मुहर्रम का जुलूस इसलिए हराम है कि औरतें छतों पर बैठकर नजारा करती हैं, बेपर्दगी होती है, छतों पर से लंगर लुटाए जाते हैं। प्यारे, ये तो रबीउल अव्वल में भी होता है। अगर कानून है तो सबके लिए एक है, एक ये रसूलुल्लाह का घर मत देखो, सबके लिए देखो। ये तो तुम्हारे उर्सों में भी होता है। हमारे लिए कानून ये है कि मज़ार पर औरत का जाना नाजायज है। बास तो दरीदा दहन है, बोले नंगी नजर आती है। अरे देखो, हिंदुस्तान में जितने मज़ारात हैं आप चले जाइए, कहीं औरतों के जाने के लिए अलग दरवाजा अलग कमरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कमरा बना हुआ है, एक अलग दरवाजा है कि इस दरवाजे से औरतें जाएंगी। ये तो हम CCTV लगे हुए हैं, हमारे यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए कि हम जायज़ समझते हैं उसके जायज़ इस्तेमाल को, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो नाजायज़ है। तुम्हारे यहाँ तो CCTV फिर भी लगे हुए हैं। तो हवाई जहाज में बैठो, तुम बैठो, हमसे कहते हो कि टाई बांधना, कि ये तो टाई जो है ये सलीब की शक्ल है, तो इस तरह से कहा। कॉलर भी कहा, कॉलर कहा ये भी सलीब की शक्ल है। वाह वाह, अजब फकीह हैं आप। जिस हवाई जहाज में बैठते हो प्यारे, वो भी सलीब की शक्ल है। जिस हवाई जहाज में आप बैठते हैं वो भी सलीब की शक्ल है। आपको किसने बता दिया मौलवी साहब कि ऐसी चीजें नाजायज है? याद रखो, टाई सलीब है और टाई एक लिबास है, कॉलर है। एक ने कहा कि भाई मुड़े हुए कपड़े पहनकर नमाज नाजायज है, अबे एक ने कहा कॉलर पे भी है, कॉलर मुड़ा हुआ है। अजीब मामले हैं। आपके अंदर फिकाहत नाम की चीज नहीं है, लेकिन आप शमसुल फुकाहा बन गए, नए नाज़िल हुए हैं। आपके पास कोई मसला नहीं है, आप जो चाहो जो कानून बना दो। याद रखो, कानून वो है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया है, वही कानून है। याद रखो, ये अधिकार किसी और को नहीं है कि आप अपने मतलब का कानून बनाकर इस्लाम में पेश कर दो। ताज़िया आया, कहा ऐसा हो तो जायज, ऐसा हो तो नाजायज। ये कानून आपने बनाया, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कोई कानून नहीं दिया। आपको ये अधिकार नहीं है ये कानून बना दो। चलो ठीक है, ऐसा हो तो जायज, ऐसा हो तो नाजायज। चलो भाई, जो ऐसा जो जायज है वो तू दुनिया के कौन से कोने में बनाता है? बता दे मुझे। ऐसा वाला हम बना लेंगे, फिर बता ले। कभी नहीं बना सकते आप कि कहाँ इनके यहाँ बनता है ये ऐसा। मैं बहुत करीब रहता हूँ, ऐसे मिला हुआ हूँ। हाँ, कहाँ बनाती हो तुम?
क्या ऐसा ऐसा ऐसा, ये शरीयत ने शर्त नहीं बनाई है। अगर कोई मजार शहीद करके दोबारा बनाया जाता है, कोई मस्जिद शहीद करके दोबारा बनाई जाती है, तो शरीयत ने ये कैद नहीं लगाई है कि पुराने नक्शे पर ही बनाई जाएगी। हर मस्जिद नए नक्शे पर बनती है। आज जो काबा है पहले इस नक्शे पर नहीं था, आज जो गुम्बद खजरा है पहले वैसा नहीं था, जो इमाम हुसैन का आज असली रोजा है ये 1810 तक ऐसा नहीं था, उससे पहले कोई और नक्शा था। प्यारे ये शर्त आप क्यों ईजाद कर रहे हैं? याद रखो आप जो हैं आप उम्मती हैं, नबी नहीं हैं, आप शारे नहीं हैं, आप शरीयत पर अमल करने वाले हैं। आप कानून मत बनाइए। अगर आप कानून, देखो जज है, कानून की तशरीह कर सकता है, जज है। ऐसा तो हो सकता है कि जज किसी कानून में 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान हो, तो ये जज को इख्तियार है कि 5 साल की करे, 6 की करे या 7 की कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जज 4.5 की कर दे या 6.5 की, 5.5 की कर, 7 की कर दे। ऐसा नहीं, जज को कानून की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन कानून में घटाने बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। एक मुफ्ती साहब भी, एक काजी साहब भी एक जज होते हैं, वो कानून की तशरीह कर सकते हैं, कानून का निफाज कर सकते हैं, लेकिन कोई नया कानून बनाकर आपको नहीं दे सकते। ये कानून नया बनाना ये मुकन्निना का इख्तियार है। मुकन्निना खुद बना सकती है या किसी को ये इख्तियार दे दे, और कोई नहीं बना सकता है। मेरी कौम के नौजवानों, मुसलमानों, दोस्तों, अजीजों, बच्चों, अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है, आले रसूलुल्लाह की मोहब्बत हम पर फर्ज है। इस मोहब्बत को सीने से लगाए रखो, आप इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।